हाय फ्रेंड्स, मो ना हूँ कृतिदीप्त साहू और आपण मैंने देखुं कॉम्पिटिटिव ओडिशा यूट्यूब चैनल। सो आज वीडियो आम डिस्कस करवा इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आम पार्ट 1 पढ़ी ठीक अच्छे। तो से पार्ट 1 आम कौन देखी पार्ट 1 आम देखी कि इलेक्ट्रिसिटी आम क्या कहते इलेक्ट्रिसिटी डेफिनेशन आम देखी आम चार्ज रो बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज देखी कंडक्टर इन्सुलेटर तार डेफिनेशन देखी एंड तापर नेक्स्ट देखते आम इलेक्ट्रिक करेन्ट आम क्या कहते ठीक अच्छे। करेन्ट रो डेफिनेशन करेन्ट रो फॉर्मुलेज देखी पोटेंशियल डिफरेंस कौन अच्छी देखी पोटेंशियल डिफरेंस रो फॉर्मूला केमती बाहर से देखी एंड तापर बेस आम कि प्रॉब्लम करते आम देखी कि ओम्स लो कौन अच्छी ठीक अच्छे। ओम्स लो आम देखी तो ओम्स लोटा हूँ आपंकर इलेक्ट्रिसिटी गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक एंड ओम्स लो रू आपंकर बीएड एंट्रांस रे क्वेश्चन देखा आप निश्चित रूपे पाइबे ठीक अच्छे। ता सहित आम कौन देखते सहित आम देखी कि रेजिस्टेंस रो कांसेप्ट केमती आपंकर ओम्स लो रू बाहरिला। तापर आम नेक्स्ट देखी कि रेजिस्टेंसटा आपंकर कौ फैक्टर उपर डिपेंड करुच्ची। तो सेठू आम तीन टा जिनस पाई कि रेजिस्टेंसटा आपंकर डिपेंड करुच्ची क्या उपर रेजिस्टेंसटा डिपेंड करुच्ची एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उपर लेंथ ऑफ द वायर उपर डिपेंड करुच्ची एंड आम देखी कि नेचर ऑफ द मटेरियल उपर डिपेंड करुच्ची। तो नेचर आम कौन पाई नेचर आम रेजिस्टिविटी पाई। तो प्रत्येक मटेरियल रो आपणकर डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टिविटी अच्छी। तो जार रेजिस्टिविटी कम अच्छी तो तार आपणकर कंडक्टिविटी अधिक अच्छी या फिर आपण मैंने कहीपे कि जार रेजिस्टिविटी कम अच्छी सेटा हूँ गोटे गुड कंडक्टर आउ जार रेजिस्टिविटी अधिक अच्छी तो सेटा हूँ गोटे बेड कंडक्टर आउ जार रेजिस्टिविटी आपण मैंने देखी 10 टू द पावर ऑफ 12 रु नहीं 10 टू द पावर ऑफ 17 भितर रोचे ताकू आम कौन कहते इन्सुलेटर बोली कहते। तो ये सब जिनस आम प्रीवियस क्लास रे पढ़ी जदि आपण मैंने देखी ना से वीडियो मु लिंकटा डिस्क्रिप्शन में दे दूची। तो आपण मैंने जाइए देखी दिंतु फर्स्ट ऑफ ऑल एंड बेसिक जहाँ भी जिनस रही से सब जिनस को क्लीयर करनी। तो आज क्लास रे आम कौन करवा देखो प्रीवियस क्लास रे जो क्वेश्चन गुड़ाक आम रही जाइए जो गुड़ाक आम कर नथिले तो मुझे गुड़ाक कही कि आम नेक्स्ट क्लास रे डिस्कस करवा। तो युड़ा को डिस्कस करवा सहित आज क्लास रे आम कौन कौन पढ़ा देखो आज क्लास रे आम पढ़ा ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करवा ठीक अच्छे। नेक्स्ट आम कौन करवा नेक्स्ट आम देखा कि आम जो रेजिस्टर गुड़ाक रही रेजिस्टर गुड़ाकर सीरीज कॉम्बिनेशन आम देखा पैरेलल कॉम्बिनेशन देखा ठीक अच्छे। सीरीज कॉम्बिनेशन केमती आपणकर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बाहर करा जाए पैरेलल कॉम्बिनेशन केमती इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बाहर करा जाए से गुड़ाक आम टर्म गुड़ाक देखा एंड तार फॉर्मूला गुड़ाक केमती डेराइव होची सेटा आम देखा बेस कौन प्रॉब्लम अच्छी सेटा आम देखा तापरे कौन देखा आम देखा हिटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट ठीक अच्छे। हिटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट आपणकर हिटिंग इफेक्ट कौन अच्छी तार एप्लिकेशन कौन अच्छी से थ्रू केमती आपण मैंने हिट रो फॉर्मूला बाहर करेंगे सेटा आम देखा ठीक अच्छे। तापर नेक्स्ट कौन देखा नेक्स्ट आम देखा इलेक्ट्रिक पावर एंड इलेक्ट्रिक पावर टाक आपण मैंने केमती मेजर करेंगे आपणकर घर जो आपणकर इलेक्ट्रिसिटी यूज करुँच मेजर कर बेस्ट आपणकर प्रॉब्लम जहाँ भी रही ताको आम डिस्कस करबा। तो ये सब टॉपिक को आम आज क्लास रे डिस्कस करने जाऊँ। आई होप आपण मन को बुझी आसो कि कौन कौन सब आम आज क्लास रे पढ़ा। तो जदि आपण मैंने आम चैनल को सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु कहीं ये वीडियो आपण मैंने ये चैनल रे पाई परिबे ठीक अच्छे। या परे आम नेक्स्ट कौन करबा या परे आम नेक्स्ट गोटे अलग टॉपिक को स्टार्ट करबा तापरे आम जो आम 12th क्लास रो टॉपिक को दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड करेंट इलेक्ट्रिसिटी जो थे कि आपणकर इलेक्ट्रिक डेनसीटी तो से सब जो रही टर्मिनोलॉजी गुड़ाक से सब को आम पढ़ा ठीक अच्छे। तापर आम देखा कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट दैट इज ईएमएफ सॉरी ईएमआई ठीक अच्छे। ईएमआई ठीक अच्छे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ताको आम पढ़ा। तो वन बाय वन आम कंप्लीट करवा। तो आपण मैंने चैनल को सब्सक्राइब करके रखु आउ जदि पीडीएफटा पाइबा चाहते ताहले डिस्क्रिप्शन में मुझे टेलीग्राम ग्रुप रो लिंक दे देछि। तो से लिंक रे आपण मैंने क्लिक करके जॉइन हो जातु। तो आपण मैंने यार पीडीएफ टा को डाउनलोड करेंगे ठीक अच्छे। और प्रीवियस क्लास रो जिते भी सब पीडीएफ रही मुझे ग्रुप रे ऑलरेडी शेयर कर सारी ठीक। आ जदि आपण मन को कौन टॉपिक बुझी आसबनी या फिर कौन टॉपिक रे आपण मन को वीडियो दरकार ताले कमेंट बॉक्स रे कमेंट करके जणाई पारे। सो चलो ताले आमर क्वेश्चन ऊपर को जीवा। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन कौन थी। तो फर्स्ट क्वेश्चन को जीवा पूर्व मुझे रिकॉल कर दूसरी कहीं आमर ये जो क्वेश्चन गुड़ाक अच्छे युड़ाक आमर प्रीवियस क्लास उपर बेस अच्छे। प्रीवियस क्लास रे आम कौन पढ़ी ओम्स लो पढ़ी। तो ओम्स लो रे आम कौन पढ़ी आमर जो पोटेंशियल डिफरेंस अच्छी दैट इज वोल्टेज। वोल्टेजटा कौन थी आमर करेंट सप्लाई सहित आपणकर कौन थी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थिला। तो आम जिते बड़े प्रोपोर्शनालिटी कन्स्टांट हटाऊे तो आमको गोटे एठी कौन
सॉरी एटी प्रोपोर्शनालिटी साइन टा जते बेला हमें हटाउथिले तो एटी हमको गोटे प्रोपोर्शनालिटी कांस्टेंट दबा पे पडुथिला तो सेही कांस्टेंट टा को हमें कोन नैथिले आर नैथिले तो आर टा को कोन कुआ जाउथिला रेजिस्टेंस कुआ जाउथिला तो एटा हमें फार्मूला पाइथिले कि v इक्वल्स टू आई आर तो एटा को हमें कोन कहउथिले एटा को हमें ओम्स लॉ कहउथिले तो एठो आपण माने पोटेंशियल काढी परिबे करंट काढी परिबे एंड रेजिस्टेंस काढी परिबे तापरे आउ गोटे फार्मूला थिला कि आपनकर रेजिस्टेंस ता कहा ऊपर डिपेंड करथिला रेजिस्टेंस टा आपनकर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होतला लेंथ ऑफ द वायर सहित ता माने लेंथ टा जदी बढ़ुतला तो रेजिस्टेंस टा भी बढ़ुतला एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल थिला कहा सहित आपनकर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सहित ता माने एरिया टा जते बड़ होतला रेजिस्टेंस टा सेते कमी जाउतला काहे कि ना सेतरे चार्ज फ्लो अधिक होतला ठीक अछि सो एई डेटा को जते बेला हमें कंबाइन करथले तो हमको कोन देखिया पे मिलुतला रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L by A तापर प्रोपोर्शनलिटी साइन जते बेला हटौथले गोटे कांस्टेंट आस्तला से कांस्टेंट को हमें कोन कहउतले रो कहउतले तो रो टा को केमति लिखा होतला ए भळे लिखा होतला सो एटा होची रो मीन्स होची आपनकर इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी या फिर खाली रेजिस्टिविटी भी आपण माने कहि परिबे तो r रो वैल्यू टा कोन थिला r रो वैल्यू टा थिला रो L by A ठीक अछि सो एई डेटा होची आपनकर फार्मूला सो एई डेटा फार्मूला ऊपर बेस अछि क्वेश्चन गुडा को सो फार्मूला गुडा को आपण माने देखि दियंतु जो माने भी प्रीवियस क्लास को देखि नाहाते ठीक अछि जादरे कि आपण माने ई क्वेश्चन गुडा को बुझी परिबे सो फर्स्ट क्वेश्चन हमको कोन देला देखंतु हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स ता माने हम पाखरे गोटे सोर्स ऑफ एनर्जी अछि जे कि आपण मानकर चार्ज सप्लाई करूची तो सेथरे आपण माने देखि परछंती तार पोटेंशियल टा केते अछि पोटेंशियल होची 220 वोल्ट रो and if the resistance of the bulb filament is 1200 ohm and जो हमर बल्ब टा रही बल्ब रो जो फिलामेंट आपण माने देखितबे बल्ब गुडा आपनकर जो 10 वाट रो बल्ब आसे तो एठी गोटे तारटा लागि था तो सेटा को जाउ फिलामेंट ठीक अछि एटा आपनकर टंगस्टन धातु रे तयारी हेते तो यार आपनकर रेजिस्टेंस टा केते अछि रेजिस्टेंस टा होची 1200 ओम अछि तो हमकु से पचारछि कि एथरे करंट केते आपनकर सप्लाई हबो ठीक अछि तो कौन कौन हमको जिनस दिया है सेटा को मु नेक्स्ट स्लाइड रे फर्स्ट ऑफ ऑल लिखि दोची तापर ए क्वेश्चन को हमें सॉल्व करबा ठीक देखंतु हमको गिवन कौन कौन दिया है देखंतु हमको गिवन दिया है पोटेंशियल डिफरेंस टा दिया हला हमको 220 वोल्ट हमको रेजिस्टेंस दिया है केते रेजिस्टेंस टा दिया है हमको 1200 ओम रो दिया है एंड हमको करंट टा केते मिलुची सेटा हमको से कैलकुलेट करिया पई कहि ठीक अछि सो एठी आपण माने देखि परथबे v i r रो रिलेशन टा कोन थिला v इक्वल्स टू i r एटा होची आपनकर ओम्स लॉ तो ओम्स लॉ को जदी हमें एठी अप्लाई करबा तो हमें करंट टा कैलकुलेट करि परिबा ताले i रो वैल्यू टा कोन आसीबो v डिवाइडेड बाय r आसीबो यस और नो v डिवाइडेड बाय r आसीबो तो v रो वैल्यू टा होची आपनकर 220 एंड r रो वैल्यू टा होची 1200 तो याकू जदी आपण माने कैंसिल करबे तो आपण माने पाइबे 22 डिवाइडेड बाय 120 तो याकू सॉल्व कर दियंतु याकू सॉल्व कले आपण माने केते पाइबे देखंतु 0.18 एम्पियर देखिया पाई पाइबे तो एटा हेजबो आपनकर करंट सप्लाई ठीक अछि सो आई होप समस्त को फर्स्ट क्वेश्चन टा बुझी आस्तिबो तापरे जेबा नेक्स्ट क्वेश्चन को सो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दिया छि देखि दियंतु फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ मच करंट विल an electric heater coil draw from a 220 volt source and if the resistance of the heater coil is 100 ohm तो एठी भी देखंतु सेम टाइप रो दिया है हमको पोटेंशियल डिफरेंस दिया है हमको रेजिस्टेंस दिया है हमको से करंट टा पचारि तो कौन कौन गिवन दिया है फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लिखि दबा सो नेक्स्ट स्लाइड रे मु करूची सॉल्व देखंतु पोटेंशियल डिफरेंस तो हमको 220 वोल्ट दिया है रेजिस्टेंस हमको दिया है 100 ओम एंड करंट हमको से पचारि तो करंट रो वैल्यू केते हिजबो v by r हिजबो तो v रो वैल्यू टा केते अछि 220 एंड रेजिस्टेंस टा अछि 100 तो याकू जदी सॉल्व करबा तो एटा हिजबो 22 डिवाइडेड बाय 10 दैट इक्वल्स टू 2.2 एम्पियर तो एटा हिजबो आपनकर हीटर कॉइल रे जति के करंट सप्लाई होछि ठीक अछि दीटा देखो क्वेश्चन बुझी आसी गेला एबे जिमा हमें नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर को सो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दी फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ी दियंतु ठीक अछि सो नेक्स्ट क्वेश्चन को द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट ठीक अछि गोटे इलेक्ट्रिक हीटर अछि तो इलेक्ट्रिक हीटर रे जो आपनकर कोइल टा थाए ठीक अछि कोइल टा इ भळे थाए तो ए कोइल रो आपनकर टर्मिनल माने दीटा एंड पॉइंट रो जते बेला हमें पोटेंशियल टा काढिले सेटा होछि 60 वोल्ट ठीक अछि नेक्स्ट कौन कहूँ व्हेन इट ड्रोज ए करंट ऑफ 4 एम्पियर एंड सेथरे करंट केते सप्लाई होची करंट सप्लाई होची 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्सेस सो सी क्वेश्चन रे कौन पचारला व्हाट करंट विल द हीटर ड्रो इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट ठीक अछि क्वेश्चन टा भलसे बुझंतु
जेतेबेले आमर 60 वोल्ट रो पोटेंशियल डिफरेंस थिला तो सेतेबेले 4 एम्पियर रो करंट सप्लाई होउथला। तो एबे से कहला कि से पोटेंशियल टाको आमे 60 रु कोन कले बढ़ाई देकी 120 कर देले। तो जदि पोटेंशियल टा 120 हे गला ताहले सेही केस रे हमरो करंट सप्लाई केते होउथो। ठीक अछि, एटा होची क्वेश्चन। आशा करबी क्वेश्चन टा बुझी आस्थिबो। तो एबे देखंतु याको आमे सॉल्व करबा। ठीक, सो सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखंतु एठी हमको V1 रो वैल्यू टा दिया छि सेटा होची हमरो 60 वोल्ट। जेतेबेले V1 टा 60 वोल्ट थिला तो I1 टा केते थिला या फिर आपनकर करंट केते थिला 4 एम्पियर रो थिला। अच्छा, सेकंड केस रे जदि हमें देखिबा V2 टा हमरो केते हे गेला सेटा हे गेला 120 वोल्ट, बट करंट सप्लाई केते छि सेटा हमको जाना नै, सेटा हमको कैलकुलेट करबार अछि। तो एठू जदि आपण माने गोटे जिंस देखिबे हमरो जो कोइल टा थिला, कोइल टा तो गोटे ही अछि ना, कोइल तो गोटे ही अछि। तो जदि कोइल टा गोटे अछि ताले तारो रेजिस्टेंस टा कोन हबो, समान हबो कि नै? काहे कि ना मटेरियल गोटे, तो मटेरियल गोटे माने तारो रेजिस्टेंस टा ऑब्वियसली समान हबो। तो एठू हमें कंक्लूजन कोन दे परिबा, रेजिस्टेंस मस्ट बी सेम। ठीक अछि, रेजिस्टेंस मस्ट बी सेम। एठी आपण को गोटे जिंस को सेम नबा को पड़िबो। तो रेजिस्टेंस टा सेम होबो। जदि रेजिस्टेंस टा सेम होबो तो ए फर्स्ट कंडीशन रो आपण माने रेजिस्टेंस टा कैलकुलेट करि परिबे। तो एठू रेजिस्टेंस टा कैलकुलेट करंतु। रेजिस्टेंस केते आसीबो, रेजिस्टेंस आसीबो V डिवाइडेड बाय I। तो V1 डिवाइडेड बाय I1। तो V1 रो वैल्यू टा हे गेला 60 एंड I1 रो वैल्यू टा हे गेला 4। तो 60 बाय 4 केते हे गेला 50 ओम। तो आपण माने रेजिस्टेंस रो वैल्यू टा पाई गले। तो एबे कोन करिवे ना, एइथेरे आपण माने अप्लाई करिवे फार्मूला टाको। ठीक अछि, सो R इक्वल्स टू कोन हे जिवो, V2 डिवाइडेड बाय I2 हे जिवो। तो एठो हमें कोन पाइबा, R रो वैल्यू टा होची 15 एंड V2 रो वैल्यू टा होची 120 डिवाइडेड बाय I2। तो हमको करंट कैलकुलेट करिवर अछि। तो I2 केते हे जिवो ताहले 120 डिवाइडेड बाय 15। तो 120 डिवाइडेड बाय 15 केते आसीबो, सॉल्व कर दंतु। 120 डिवाइडेड बाय 15 दैट इक्वल्स टू हे जिवो 8 ओम। ठीक अछि, सॉरी 8 ओम तो हबनी, 8 एम्पियर हबो ना, एम्पियर। काहे हमको करंट दरकार अछि। तो एटा को आपण माने एम्पियर कर दंतु। ठीक अछि, यूनिट गुडा को आपण माने समस्त माइंड रे रखुतबे। तो एटा हे जिवो 8 एम्पियर। तो आशा करबे आपण मान को बुझी आस्थिबो। तो एठी हमको से पचारथिला कि करंट टा हमरो केते हबो, तो करंट टा हे जिवो केते 8 एम्पियर। तो एठो आपण माने गोटे रिलेशन भी देखिया पय पाइतबे। देखो जेतेबेले पोटेंशियल टा 60 वोल्ट रो थिला, करंट थिला 4 एम्पियर। पोटेंशियल टा 60 रु कोन हे गेला 120 हे गेला, ता माने तारो डबल हे गेला। तो करंट टा भी कोन हे गेला, देखंतु करंट टा भी डबल हे गेला। यस सर नो, करंट टा भी 8 एम्पियर हे गेला। तो एटा हे गेला क्वेश्चन नंबर 2। तापरे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कोन दिया छि देखंतु, द रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम। तो गोटे मेटल वायर रो हमको लेंथ टा केते दिया छि देखंतु, L रो वैल्यू टा हे गेला 1 मीटर एंड तारो रेजिस्टेंस टा दिया छि 26 ओम। ठीक अछि, एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया छि 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर हमरो एबे दरकार नै, टेम्परेचर टाको नेग्लेक्ट करो। नेक्स्ट से कोन कहूची, इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm। ठीक अछि, यारो डायमीटर टा केते होची, डायमीटर टा होची 0.3 mm। सो व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट द टेम्परेचर। ठीक अछि, एट दैट टेम्परेचर। तो ये जो मेटल टा में नहीं छे, तो से मेटल वायर रो रेजिस्टिविटी टा केते हो, रेजिस्टिविटी माने कोन, रो रो वैल्यू टा से बेसिकली पचार छी। R रो वैल्यू पचारनी, R टा होची रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी टा होची रो। ठीक अछि, रेजिस्टिविटी टा कैलकुलेट करंतु। तापर नेक्स्ट जिंस लिखाई छी यूजिंग द टेबल 12.2। तो हमें गोटे जो टेबल टा देखैतले से टेबल टा भी मु देखैबी। से टेबल टा को देखि कि आपण माने कहंतु कि से मटेरियल टा कोन। ठीक अछि, तो प्रथमे तो हमें रेजिस्टिविटी बाहर करबा, तापर हमें चेक करबा कि से जो वैल्यू टा बाहरिबो से वैल्यू टा को मटेरियल रो बाहर अछि। जो मटेरियल रो बाहरिबो सेटा हबो तारो आंसर। ठीक अछि, तो कोन कोन दिया छि फर्स्ट ऑफ ऑल लिखि दियन। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन रे हमें कोन बाहर करबा देखंतु, लेंथ। लेंथ टा हमको दिया छि 1 मीटर। ओके, रेजिस्टेंस कोन दिया छि, रेजिस्टेंस दिया छि 26 ओम एंड डायमीटर दिया छि, डायमीटर होछि आपनकर 0.3 मिलीमीटर। तो याको आपण माने मीटर रे कन्वर्ट कर देंतु। मीटर रे कन्वर्ट कर देले केते हिजो 0.3 इनटू 10 टू द पावर ऑफ -3 मीटर। यस सर नो, काहे कि ना 1 मिलीमीटर टा जानि छथि -3 हुए। तो एटा हे गेल आपनकर वैल्यू। तो वर्तमान देखंतु L अछि, R अछि एंड डायमीटर। डायमीटर माने सेइतरो आपण माने एरिया बाहर कर परबे। काहे कि ना वायर टा आपनकर सब बेले जदि देखिबे ए टाइप रो थिबो सर्कल। तो सर्कल अछि माने यारो डायमीटर जदि पाई गले, तो सेइठो आपण माने रेडियस कैलकुलेट कर परबे और रेडियस रो आपण माने कोन पाई जिवे, तारो एरिया पाई जिवे। तो एबे हमें देखिथिले फार्मूला कोन, R इक्वल्स टू रो L बाय A। तो देखंतु हम पाखरे R अछि, L अछि एंड A अछि। तो हमकु
रो रो वैल्यूटा दरकार अछि तो रोटा कोन हेजिबो ताहाले आर ए डिवाइडेड बाय एल हेजिबो तो ए फॉर्मूला टाको अप्लाई करबा और क्वेश्चन टाको सॉल्व करबा ठीक अछि। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मु ए रो वैल्यूटा कैलकुलेट कर दोछि तो एरिया केते हेजिबो पाई आर स्क्वायर हेजिबो तो पाई रो वैल्यूटा हेजिबो 22/7 एंड आर रो वैल्यूटा कोन आसीबो दैट मींस दिस डिवाइडेड बाय 2 सो एठी हमें करि परिबा 0.3 into 10 to the power of -3 रो होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 रो स्क्वायर तो सेटा केते हेजिबो 4 हेजिबो तो यहाँ होगा आपंकर एरिया वैल्यू तो या आउ टे सल्व कर दूसरी 22/7 इंटू यहाँ 0.09 इंटू 10 to the power of -6 डिवाइडेड बाय 4 ठीक अच्छे यहाँ होगा आपंकर एरिया मीटर स्क्वायर बर्तमान आमको रो रो वैल्यूटा दरकार अच्छे तो रोटा के आर ए डिवाइडेड बाय एल तो आरटा होगा 26 एंड एटा हूँ आपंकर 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 0.09 इंटू 10 to the power of -6 डिवाइडेड बाय 4 एंड एल टाको आपण मैंने डिवाइड कर दिंतु 1/1 ठीक अच्छे तो 1 को डिवाइड कर किसी माने ही नहीं तो यार यूनिट केते आसीबो देखंतु यूनिट आसीबो ओम मीटर ठीक अच्छे ओम मीटर आसीबो तो याकू जदि आमे सॉल्व करबा ठीक अच्छे सॉल्व कले कौन आसीबो देखंतु सॉल्व कले मु डायरेक्टली सॉल्व करके लिखि दोछि 183.85 इंटू 10 to the power of -8 ओम मीटर आसीबो तापर याकू फर्दर जदि आपण माने सॉल्व करबे एटा पाइबे 1.84 into 10 to the power of -6 ओम मीटर तो आशा करूछि आपण मानको ए कैलकुलेशन ता तो आसीबो ठीक अछि तो बे देखंतु 1.84 into 10 to the power of -6 ओम मीटर काहारो आपणकर रेजिस्टिविटी तो आम जदि प्रीवियस टेबल टाको टिके जिबा तो प्रीवियस टेबल रे देखंतु आपण माने भल से मैंगनीज रो वैल्यूटा आपण मानको सेतिकी दिया छि 1.84 into 10 to the power of -6 ओम मीटर तो ताहले हमरो मटेरियल टा कोन हेजिबो मटेरियल टा हेजिबो मैंगनीज यस और नो सो मटेरियल टा हेजिबो ताहले मैंगनीज सो दिस द आंसर ठीक अछि ओके तापर जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखंतु क्वेश्चन नंबर 4 तो क्वेश्चन नंबर 4 हमको कोन दिया छि भल से पढंतु आ बुझंतु ए वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ एल गोटे वायर दिया छि जहार लेंथ टा होछि एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए तार एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन टा होछि ए एंड से वायर रो आपण मान को रेजिस्टेंस टा केते दिया छि 4 ओम दिया छि सो से कहूछि कि व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर आउ गोटे हमें वायर नबा ठीक अछि सेम मटेरियल रो ठीक अछि सेम मटेरियल रो हमें आउ गोटे वायर नबा तो तार रेजिस्टेंस टा केते हेबो जते बेले कि तार लेंथ टा को हमें आधा कर दबा l/2 कर दबा एंड क्रॉस सेक्शन टा को हमें 2 गुण कर दबा ता माने 2a कर दबा सो भल से बुझंतु क्वेश्चन से कोन कहला गोटे हम पाखरे वायर अछि ठीक अछि गोटे कोन अछि वायर अछि जहार कि लेंथ टा केते होची लेंथ टा होची आपनकर l एंड एरिया टा केते होची एरिया टा होची आपनकर a तो यार जदि मु रेजिस्टेंस कैलकुलेट करबी तो रेजिस्टेंस टा कोन आसीबो रेजिस्टेंस टा आसीबो रो l/a ठीक अछि आ ए जो रोटा अछि रोटा तो समान हबो ठीक अछि रो मस्ट बी सेम काहे कि ना मटेरियल तो समान अछि रोटा कहा ऊपर डिपेंड करे मटेरियल ऊपर डिपेंड करे तो एठु हमें कहि परिबा ताहाले r रो वैल्यूटा कोन आसीबो रो एल एल टा तो हमरो एल ही अछि आ ए टा तो ए ही अछि तो याकू लिखिया किछि दरकार नै तो r रो वैल्यूटा हमें कोन पाइ गले रो l/a पाइ गले एबे देखंतु से हमकू क्वेश्चन रे टिके चेंज करके देला कि हमें लेंथ टाको कोन करले लेंथ टाको हमें एबे l/2 कर देले एवं एरिया टाको हमें 2a कर देले जदि एमतिया करबा ताहले सेही केस रे हमरो रेजिस्टेंस टा कोन आसीबो एटा को मु सपोज करंतु r डैश नै जाउची तो रेजिस्टेंस कोन आसीबो रो l/a तो l जगह आपण माने l/2 लिखंतु आ एरिया जगह 2a लिखंतु तो याकू जदि सॉल्व करिवे तो रो l/4a आसीबो सो दैट मींस एटा को हम कहि परबो 1/4 इनटू रो l/a आसीबो तो ए जो वैल्यूटा कोन r न हो कि r ना सो दैट मींस ताले r डैश टा कोन आसीला r/4 आसीला r डैश टा कोन आसीला r/4 तो एबे देखंतु क्वेश्चन रे आपण मान को दिया है छी r रो वैल्यूटा होची 4 ओम ठीक अछि r रो वैल्यूटा कोन दिया है छी 4 ओम दिया है छी जदि r रो वैल्यूटा 4 ओम हैला ताहाले r डैश रो वैल्यूटा कोन हो 4 डिवाइडेड बाय 4 हो दैट इक्वल्स टू 1 ओम तो हमको से रेजिस्टेंस टा पचारला तो रेजिस्टेंस केते हे गला हमरो 1 ओम हे गला ठीक अछि तो ए गुडा को थिला हमरो किछटा क्वेश्चन जोटा कि हमें प्रीवियस क्लास रे करि नथिले तो आशा करबी कि आपण मन को ए क्वेश्चन गुडा को भल से बुझी आस्तबो जदि प्रीवियस क्लास टा देखिथिबे तापरे जिबा नेक्स्ट टॉपिक होची आपण मानकर कोन ना रजिस्टर इन सीरीज जेते बेले रजिस्टर गुडा को आपणकर सीरीज रे थिबे ठीक अछि सीरीज रे माने कोन आपण माने बुझंतु सीरीज माने होची ए प्रकार कनेक्शन हेकी थिबे देखंतु एटा होची गोटे रजिस्टर एटा होची आउ गोटे रजिस्टर एटा होची आउ गोटे रजिस्टर जेते बेले गोटे परे गोटे आपणकर लागि कि थिबो दैट इज कॉल्ड सीरीज कनेक्शन
तो जदि रेजिस्टर गुड़ाक सीरीज कनेक्शन रे थिबे तो सेमानकर रेजिस्टेंस रे कौन चेंजेस आसे करेंट रे कौन चेंजेस आसे सेही सब विषय रे आमे पढिबा ठीक अछि देखो सपोज करंतु कि हम पाखरे तीनटा रेजिस्टर अछि ठीक अछि केतोटे रेजिस्टर अछि तीनटा रेजिस्टर अछि दिस इज द फर्स्ट रेजिस्टर दिस इज सेकंड रेजिस्टर दिस इज थर्ड रेजिस्टर तो तीनटा रेजिस्टर आसिला तो तीनटा रेजिस्टर देखंतु फर्स्ट रेजिस्टर रेजिस्टेंस हे गला R1 सेकंड रो रेजिस्टेंस हे गला R2 थर्ड रो रेजिस्टेंस हे गला R3 ठीक अछि आउ तीनोटी जाकर आपण माने देखि पारुछंती पोटेंशियल डिफरेंस केते अछि V अछि तो ए जो पोटेंशियल डिफरेंस ता एटा होछि आपणकर अक्रॉस द सर्किट ठीक अछि ता माने ए जो सर्किट ता अछि ए सर्किट रो आपणकर पोटेंशियल डिफरेंस ता माने टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ता होछि V आ जदि हमें गोटे गोटे रेजिस्टेंस रो देखिबा तो गोटे गोटे रेजिस्टेंस रो पोटेंशियल डिफरेंस केते आसीबो V1 आसिला फर्स्ट रो केते आसिला V1 आसिला सेकेंड रो केते आसिला V2 आसिला थर्ड रो केते आसिला V3 आसिला तो ए भळे हमें देखिले कोन ना डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टर रो पोटेंशियल डिफरेंस ता कोन हेगला अलगा अलगा हेगला ठीक अछि ओके आउ गोटे जिंस जदि आपण माने एठी देखिबे करंट सप्लाई ता कोन हबो देखंतु करंट सप्लाई ता समान तो तीनटा जिंस हमरो एठी हला देखंतु कोन कोन ना गोटे होची रेजिस्टेंस गोटे होची वोल्टेज आउ गोटे होची करंट सप्लाई तो जेते बेले हमरो रेजिस्टर गुडा को सीरीज कनेक्शन रे थिबे तो सीरीज कनेक्शन रे समानकर रेजिस्टेंस ता तो अलग अलग आसिला R1 R2 R3 आसी गला तापरे जदि हमें नेक्स्ट देखिबा देखंतु तांकर वोल्टेज ता भी कोन हेगला डिफरेंट डिफरेंट हेगला तो एटी करंट ता कोन हबो करंट ता तांकर समान हबो ठीक अछि करंट ता समान हबो दैट मींस सीरीज कनेक्शन रे ए रेजिस्टर को जेतिकी करंट मिलिबो ए रेजिस्टर को सेतिकी करंट मिलिबो ए रेजिस्टर को सेतिकी करंट मिलिबो ठीक अछि ता माने करंट सप्लाई ता अक्रॉस द वायर कोन थाए समान थाए सीरीज कनेक्शन पे ठीक अछि तो एटा थिला आपनकर तीनटा कंडीशन तो एबे आपण माने देखंतु एठी हमर कोन अछि वोल्टेज अछि V1 एठी वोल्टेज अछि V2 एठी वोल्टेज अछि V3 तीनटा वोल्टेज अछि तो ये जो तीनटा वोल्टेज को हमें जदी कोन करबा ऐड कर देबा तो हमें कोन पाइ जबा टोटल वोल्टेज ता पाइ जबा कि नै ता माने देखंतु यार वोल्टेज हला V1 यार वोल्टेज हला V2 यार वोल्टेज हला V3 तो तीनोटी वोल्टेज को जदी आपण माने ऐड कर देबे तो आपण माने कोन पाइ जबे टोटल वोल्टेज ता पाइ जबे कि नै टोटल वोल्टेज ता पाइ जबे यस और नो तो टोटल आपण मानकर वायर रे जति वोल्टेज अछि सेटा पाइ गले V वोल्टेज तो एटे देखंतु हमकु से कोन लिखि के देछि यू विल ऑब्जर्व दैट द पोटेंशियल डिफरेंस V माने टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ता इज इक्वल्स टू द सम ऑफ V1 V2 एंड V3 ठीक अछि ए तीनटार सम ता आपनकर कोन हबो टोटल V सहित समान that is the total potential difference across the combination of the resistor in series equals to the sum of potential difference across the individual resistor तो सेम जिनसटा हमको लिखि देला दैट मींस V रो वैल्यूटा कोन आसीबो V1 V2 V3 आसीबो ठीक अछि तो एटा हला आपनकर फर्स्ट कंडीशन तो एई कंडीशन टा को नै कि हमें कोन करबा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ता कैलकुलेट करबा एबे जे हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को जाइना ठीक अछि सो एबे हमें कोन करबा देखंतु हमें ए जिंसटा देखिया पय पाइले जते बेले तीनटा रेजिस्टर्स को हमें कोन करले सीरीज कनेक्शन रे कनेक्ट कर ठीक अछि V = V1 V2 V3 पाइले ओके तो एबे हमें जदी ओम्स लॉ अप्लाई करबा तो ओम्स लॉ कोन कहे ओम्स लॉ कहे कि V = IR ठीक अछि ता माने करंट इनटू रेजिस्टेंस तो एठी जदी हमें ओम्स लॉ अप्लाई करबा तो ओम्स लॉ अप्लाई करले हेबो कोन देखंतु ओम्स लॉ अप्लाई करले एया हबो कि आपण माने जदी फर्स्ट रेजिस्टेंस कथा देखिबे ठीक अछि फर्स्ट रेजिस्टर कथा देखिबे तो फर्स्ट रेजिस्टर रे रेजिस्टेंस थिला R1 एंड वोल्टेज थिला V1 एंड करंट टा केते थिला करंट तो आपनकर I ही थिला यस और नो करंट सबुटे समान थिला तो सेठो हमें कहि परिबा ताले V1 रो वैल्यू टा कोन आइबो IR1 सेही भले V2 रो वैल्यू टा कोन आसीबो IR2 आसीबो एंड V3 रो वैल्यू टा कोन आसीबो IR3 आसीबो तो एटा हमें पाइ गले ओम्स लॉ रो बट हमरो कंडीशन कोन कहूची कंडीशन कहूची कि जदी तीनटा जाको रेजिस्टर सीरीज कनेक्शन रे थिबे ताले समानकर वोल्टेज ता इंडिविजुअल वोल्टेज रो सम सहित समान हो ता माने हम कहि परिबा V = V1 + V2 + V3 ठीक अछि सो V रो वैल्यू टा कोन आसीबो V रो वैल्यू टा आसीबो टोटल करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस ठीक अछि तो एटा जो मु लिखिली RS टा कोन RS टा होची इक्विवेलेंट रेजिस्टर in equivalent resistance in series connection ठीक अछि सीरीज कनेक्शन रे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ता आसीबो सेटा को हमें RS रे डिनोट करछे या फिर सिंपल आपण माने R भी लिखि परिबे ठीक अछि सो IR आसीबो ठीक अछि तो हमरो वोल्टेज ता कोन हेजबो टोटल वोल्टेज ता हेजबो टोटल करंट इनटू रेजिस्टेंस सो I * R हे गला एंड V1 रो वैल्यू ता आसीला IR1 V2 रो वैल्यू ता आसीला IR2 V3 रो वैल्यू ता आसीला IR3 तो एटु देखंतु करंट तो सब जगह समान अछि ना तो करंट को हम जदी कॉमन नै जेबा ठीक अछि माने IR = जदी हम एमती लिखिबा I टा को बाहर को नै जानतु एटा को लिखंतु R1 + R2 + R3
तो आईटा तो कैंसिल हो ना आईटा जब कैंसिल हो गला आम कौन पाइले आमर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पाइले R1 प्लस R2 प्लस R3 ठीक अच्छे दैट मीन्स ये आम कौन देखा पाइले कि जिते बड़े तीन टा जाक रेजिस्टेंस रेजिस्टर ठीक अच्छे तीन टा रेजिस्टर या फिर 3 रेजिस्टर जिते सीरीज कनेक्शन थे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कौन हम से आपंकर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस रो सम सहित इक्वल हम ठीक अच्छे सो सेम जिनसटा लिखाई देखो वी कैन कंक्लूड दैट व्हेन सेवरल रेजिस्टर्स आर जॉइंट इन सीरीज जिते सीरीज कनेक्शन रे थिबे तांकर रेजिस्टेंस रो समटा ठीक अछि रेजिस्टेंस रो समटा आपनकर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सहित इक्वल हबो आ जिते बेले आमे सीरीज कनेक्शन करूछंती तो सीरीज कनेक्शन रे आपनकर कोन होची देखंतु सीरीज कनेक्शन रे आमे देखिले कि आरएस रो वैल्यूटा R1 प्लस R2 प्लस R3 हैला तो एठी आपण माने कोन कहि परिबे ताहाले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ता आपनकर अक्रॉस द वायर कोन होची बॉडी जाउची यस और नो काहे कि ना R1 भी ऐड हे जाउची R2 भी ऐड हे जाउची R3 भी ऐड हे जाउची ता माने टोटल टोटल जदि आपण माने देखिबे कनेक्शन रे ठीक अछि सपोज करंतु एटा होची कनेक्शन तो ए कनेक्शन रे टोटल जदि आपण माने देखिबे यार टोटल रेजिस्टेंस ता केते हिजबो टोटल रेजिस्टेंस ता आपनकर R1 प्लस R2 प्लस R3 जाउची ता माने रेजिस्टेंस ता सीरीज कनेक्शन रे बढ़ी जाय तो मु आपण मानकु कोन कहितली जेते बेले रेजिस्टेंस ता बढ़ी जिवो सेते बेले करंट ता कोन हिजबो करंट ता कमी जिवो ता माने जदि आमे कोनोसी भी डिवाइस को ठीक अछि कोनोसी भी डिवाइस को सीरीज कनेक्शन रे लगे दबा ताहले सेही केस रे रेजिस्टेंस ता बढ़ी जिवो आ करंट सप्लाई ता आपनकर कमी जिवो ठीक अछि एटा होची गोटा बहुत बड़ डिमेरिट्स सीरीज कनेक्शन रो तो सेति पई गोटे आपण माने देखितेबे कि घर गुडा करे जो अप्लायंसेस गुडा को थाए ठीक अछि से अप्लायंसेस गुडा को आपण मानकर पैरेलल कनेक्शन रे थाए सीरीज कनेक्शन रे न थाए ठीक अछि फर्स्ट डिमेरिट है कि रेजिस्टेंस टा एठी बढ़ी जाए एंड करंट टा कमी जाए सेकंड जिंस है कि आपनकर जदि सीरीज कनेक्शन रे थिबो ठीक अछि सीरीज कनेक्शन रे सपोज करंतु एटा होची गोटे आपनकर अप्लायंस आ एटा होची सेकंड अप्लायंस तो जदि सीरीज कनेक्शन रे माने अछंती तो गोटे जदि आपनकर खराब हे गला ठीक अछि खराब हे गला माने एठी आ करंट जाई परिबो तो सेकेंड टा भी आपनकर आपे आपे बंद ही जिवो ठीक अछि तो एटा होची सीरीज कनेक्शन रो सेकेंड डिमेरिट तापरे जदि आपण माने चेक करिया पई जिवे तो चेक केमती करिवे देखंतु फर्स्ट टा आपनकर खराब हेछि तो आपण माने जानिबे केमती सपोज करंतु आपनकर घरे 20 टा आपण माने कोन करछंती एका संगरे डिवाइस को कनेक्ट करछंती ठीक अछि एका संगरे सीरीज रे 20 टा डिवाइस को कनेक्ट करछंती तो गोटे आपनकर सपोज करंतु मझीटा खराब हे गला तो मझीटा जदि खराब हो गला गोटे पे आपनकर सब गुडाक बंद हो जिवो सब गुडाक जते बेले बंद हो जिवो तो आपण माने जानि परिबेनी कि कोट आपनकर खराब हेछि ठीक अछि तो एटा होछि सबुटो बड़ डिमेरिट्स आपनकर सीरीज कनेक्शन ठीक तो आशा करिबे आपण मानकु सीरीज कनेक्शन रो रेजिस्टेंस गुडा कर आपण मानकर बुझी आस्तबो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस केमती कैलकुलेट करिवे तो एबे देखंतु गोटे क्वेश्चन अछि सीरीज कनेक्शन ऊपर से कोन कहउछि देखंतु एन इलेक्ट्रिक लैंप हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम तो एटा होची इलेक्ट्रिक लैंप यार रेजिस्टेंस टा होची 20 ओम एंड कंडक्टर ऑफ 4 ओम एटा होची गोटे कंडक्टर यार रेजिस्टेंस टा होची 4 ओम ठीक अछि कनेक्टेड टू ए 6 वोल्ट बैटरी सेमान को हम गोटे 6 वोल्ट बैटरी रे कनेक्ट करिसंती सो से फर्स्ट रे कहले कैलकुलेट करिया पई द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट तो सर्किट रो टोटल रेजिस्टेंस टा केते आइसबो तो टोटल रेजिस्टेंस तो आपण माने आराम से कैलकुलेट करि परबे सीरीज कनेक्शन रे अछि माने कोन करबे आपण माने सम कैलकुलेट कर देबे ठीक अछि सो दैट मीन्स फर्स्ट कौन आसो देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आसो R1 प्लस R2 तो R1 रो वैल्यूटा हो गला 4 एंड R2 रो वैल्यूटा हो गला 20 सो दैट इज इक्वल्स टू आमे कहि परबा 24 ओम ठीक अछि तो एटा हो गला हमर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तापर सेकंड से कौन कैलकुलेट करिया पे कहले देखंतु करंट थ्रू द सर्किट ए सर्किट रे केते करंट फ्लो होउची तो एठी हमें ओम्स लो लगेबा तो I रो वैल्यूटा कोन आसीबो V डिवाइडेड बाय RS आसीबो तो V रो वैल्यूटा होची 6 वोल्ट एंड RS टा होची आपनकर 24 ओम तो याकू जदि आपण माने सॉल्व करिवे तो केते एम्पियर पाइबे तो एटा आपण माने पाइबे 0.25 एम्पियर करंट पाइबे ठीक अछि तापरे थर्ड कोन कैलकुलेट करिया पे कहिछि देखंतु द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर तो एठी आपनकर पोटेंशियल डिफरेंस केते हो ता माने या पय पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करंतु या पय पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करंतु पोटेंशियल डिफरेंस तो अलग अलग आसीबो तो फर्स्ट हमें बाहर करबे कंडक्टर पय तो कंडक्टर पय कोन आसीबो V1 रो वैल्यूटा आसीबो आपनकर I R1 तो I टा अछि केते 0.25 एंड R1 रो वैल्यूटा केते अछि देखंतु 4 अछि तो यार वैल्यू हम केते पाई गले 1 वोल्ट पाई गले ठीक अछि केते पाई गले 1 वोल्ट पाई गले तापरे जदि हमें V2 पय बाहर करबे V2 माने होछि आपनकर इलेक्ट्रिक लैंप पय जदि हमें बाहर करबे तो सेही वैल्यूटा केते आसीबो देखंतु I R2 काहे कि ना करंट ता तो आपनकर समान होबो सीरीज कनेक्शन
सो एटा हेगला 0.25 इनटू R2 रो वैल्यूटा केते हेगला R2 रो वैल्यूटा दिया छै 20 सो एको जदि मल्टीप्लाई करबे केते आछे 25 इनटू 20 दैट इक्वल्स टू हे जेबो 5 वोल्ट तो एगुडा हे जेबो आपनकर कंडक्टर आउ इलेक्ट्रिक लैंप रो डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस तो आशा करिबा आपन मन को एटा बुझी आछैथिबो ठीक अछि क्वेश्चन टा तापरे जीवा नेक्स्ट टॉपिक होची आपनकर पोटेंशियल सॉरी पोटेंशियल तो नो रेजिस्टर रेजिस्टर इन पैरेलल जेते बेले आपनकर रेजिस्टर गुडा को पैरेलल कनेक्शन दे थिबे तो सेही केस रे तांगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें केमती कैलकुलेट कर तो एठी देखंतु गोटे मु आपन मन को फिगरटा देखौची एठी देखि परछन्ते आपन माने एई भळे जेते बेले कनेक्शन हेई कि थिबे ठीक अछि एई भळे कनेक्शन हेई कि थिबे तो सेही भळे कनेक्शन को कोन कहजे पैरेलल कनेक्शन कहजे ठीक अछि तो घर गुडा करे जेते भी सब एप्लायंसेस थाए एप्लायंसेस माने जेते भी सब आपन माने देखितबे फैन हला कि टीवी हला कूलर हला जहां भी जिंस आपनकर कनेक्ट हेई कि थिबो सब गुडा को पैरेलल कनेक्शन रे थाए केमती पैरेलल कनेक्शन ना एटा हला आपनकर सपोज करंतु इलेक्ट्रिक बोर्ड ठीक अछि एटा हला इलेक्ट्रिक बोर्ड तो इलेक्ट्रिक बोर्ड रो गोटे तार आपन मानकर जाइतबो कोठी के ना 8 के जाइतबो एटा होची फैन पय जाइतबो आउ गोटे तार आपनकर कोठी के जाइतबो ना टीवी पाखो को जाइतबो आउ गोटे तार आपनकर कोठी के जाइतबो ना आपनकर कूलर पाखो को जाइतबो आउ गोटे तार कोठी के जाइतबो ना सेटा आपनकर सपोज करंतु मोबाइल चार्जर पाखो को जाइतबो तो ये भले देखंतु डिफरेंट डिफरेंट वायर जाइछि कि नै वायर जाइछि तो एटा को कोन कहै जाय एटा को कहै जाय आपनकर पैरेलल कनेक्शन तो एटा ही तो होची आपन माने देखंतु ठीक अछि ए दुटा वायर को नै आसंतु एठी आपन माने गोटे बनै दियंतु सपोज करंतु इलेक्ट्रिक बोर्ड तो इलेक्ट्रिक बोर्ड रो देखंतु तार गुडा को आपनकर गोटे गोटे डिफरेंट डिफरेंट बाहरी बाहरी किने जाइछि ठीक अछि एठी गोटे अलगा जाइछि एठी गोटे अलगा जाइछि एठी गोटे अलगा जाइछि तो दिस इज द पैरेलल कनेक्शन ठीक तो पैरेलल कनेक्शन रे आपण माने देखंतु सपोज कि हम पाखरे तीनटा रेजिस्टर अछि केतोटे रेजिस्टर अछि तीनटा रेजिस्टर अछि फर्स्ट रेजिस्टर रो रेजिस्टेंस हला R1 सेकंड रो हला R2 थर्ड रो हला R3 ठीक एंड जदि हमें समानकर पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करबा अक्रॉस देम तो एटा केते आसीबो Vs तो पैरेलल कनेक्शन आउ सीरीज कनेक्शन रे डिफरेंस कोन अछि डिफरेंस होची एया कि सीरीज कनेक्शन रे कोन थिला आपनकर करंट टा सेम थिला एंड V टा कोन थिला डिफरेंट थिला एटा थिला कहा पई सीरीज कनेक्शन पई पैरेलल कनेक्शन रे कोन हुए पैरेलल कनेक्शन रे I टा डिफरेंट हुए ठीक अछि करंट टा डिफरेंट हे जाय बट पोटेंशियल डिफरेंस टा कोन रहे सेम रहे एटा होची आपनकर पैरेलल कनेक्शन पई तो ए डेटा कंडीशन को मने रखे तो एठी हमें कोन देखिले ताहले पोटेंशियल डिफरेंस टा कहारो ना सबु गुडा कर आपनकर समान अछि सबु गुडा कर V अछि ओके नेक्स्ट जिंस जदि आपण माने देखिबे देखंतु करंट सपोज करंतु एठी आपनकर I करंट सप्लाई हे कि आसिला ठीक अछि एति कि जाय I करंट सप्लाई हला तापरे कोन होबो ना से जो करंट अछि करंट आपनकर डिवाइड हे जो ठीक अछि सो डिवाइड हो माने या पाखो को जीवो I1 या पाखो को जीवो I2 या पाखो को जीवो I3 तो एबे आपण मन को मन रे डाउट आसो कि कहा पाखो केते करंट जीवो हमें केमते जानिबा तो सेटा डिवाइस रो रिक्वायरमेंट हिसाब रे ता पाखो को करंट पळे जाय जेमति कि सपोज करंतु गोटे आपणकर कूलर चालुची कूलर रो मोटर अधिक पावर अछि तो ताकू अधिक एनर्जी दरकार पड़िबो तो सेति पय आपणकर अधिक करंट ता पाखो को जीवो सपोज गोटे मोबाइल चार्ज करछन तो मोबाइल टाकू कम करंट दरकार तो मोबाइल पाखो को आपणकर कम करंट सप्लाई होबो ठीक अछि तो सेटा डिवाइस रो रिक्वायरमेंट हिसाब रे ता पाखो को तारो करंट डिवाइड के पड़े जाय तो एटा होची गोटे बहुत बड़ बेनिफिट आपणकर पैरेलल कनेक्शन जोटा कि सीरीज कनेक्शन रे नथिला काहे कि ना समस्त को पाखो को समान अमाउंट रो करंट जाय ठीक अछि तो एठो आपण माने देखंतु R1 रेजिस्टेंस पाखो को आपणकर I1 करंट आसिला R2 पाखो को आपणकर I2 करंट आसिला एवं R3 पाखो को आपणकर I3 करंट आसिला तो एठो जदि हमें टोटल करंट देखिबा जते बेले एपोर्ट साइड रे बाहरिबो तो सेही गुडा को कोन हे जिवो आपणकर पुणी थरे मिसी जिवो मिसी किना आपणकर कोन हे जिवो I करंट बाहरिबो ता माने देखंतु I करंट आसिला आसी किना एठी कोन हे गला डिवाइड हे साला परे तापरे एक माने डिवाइस को क्रॉस करिकि जते बेले गला तो I1 गला एठो I2 गला एठो I3 गला तापरे तीनटा जको मिसी किना आपणकर कोन हैला ना एठी पुणी थरे I करंट दला ता माने एठो हमें कोन कहि परिबा कि हमरो जो करंट अछि करंट आपणकर कहा से तो समान हो I1 I2 I3 सहित ठीक अछि जोटा डिफरेंट थिबो सेटा को नै कि हमें कोन करबा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करबा जेमति कि सीरीज रे हमरो वोल्टेज अलग अलग थिले तो वोल्टेज को हमें नै कि कैलकुलेट करूथिले एठी से बडा हमें देखिले कोन ना करंट डिफरेंट डिफरेंट अछि तो हमें करंट को नै कि कोन करबा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करियो ठीक so एटी देखंतु सेही जिंसटा लेखा है इट इज ऑब्जर्व दैट द टोटल करंट I is equals to the sum of the separate current through the each branch of the combination
तो ये जो कॉम्बिनेशन रे ईच ब्रांच रे जति करेन्ट जाउची तारो सेपरेट सेपरेट जदि आमे सम टा नै जिवो सेटा हे जिवो आपनकर टोटल करेन्ट ठीक अछि टोटल करेन्ट अक्रॉस द कनेक्शन या फिर अक्रॉस द वायर तो ये आम कहीपर ताले आई रैल्यूटा कौन आसो I1 प्लस I2 प्लस I3 आसो तो ये जदि आम ओम्स लॉ एप्लाई करवा ठीक अच्छे ओम्स लॉ एप्लाई कले कौन आसो देखो I1 रैल्यूटा कौन आसो V/R1 आसो कहीं देखो यहाँ है गोटे रेजिस्टेंस यार रेजिस्टेंस होची सपोज I1 एंड वोल्टेज होची V एंड करंट होची आपनकर I1 तो ये जदि आम I1 टा बाहर करबा I1 टा कौन आसो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V/R1 आसो कहीं वोल्टेज टा तो समान अच्छी से भाई जब आम I2 टा बाहर करबा I2 टा कौन आसो V/R2 आसो एंड I3 टा जब आम बाहर करबा सेटा कौन आसो V/R3 आसो तो एबे आपण माने देखंतु I टा थिला हमर टोटल करंट ठीक अछि एगुडा को होची आपनकर करंट I रो आपनकर गोटे गोटे कंपोनेंट ठीक अछि I टा को हम जतबे डिवाइड करले I1 I2 I3 एगुडा को हम पाइबो आ I टा कोन I टा होची टोटल करंट तो टोटल करंट टा कोन हेजिबो देखंतु टोटल पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस तो टोटल रेजिस्टेंस टा जेतु पैरेलल कनेक्शन रे तो या पय मु कोन लिखुची रेजिस्टेंस इन पैरेलल ठीक अछि जेमति कि हम सीरीज पय RS लिखुतले तो एठी कोन लिखिबा पैरेलल पय RP लिखिबा तो V/RP तो एठी हमर जो फार्मूला कौन थिला I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 तो I जगह कौन लिख परिबा V/RP लिख परिबा तो V/RP इक्वल्स टू I1 जगह V/R1 I2 जगह V/R2 I3 जगह V/R3 तो सबुथरु V कॉमन पड़े जिवो जदी V कॉमन पड़े जिवो V टा ताले कोन हे जिवो कैंसिल हे जिवो V टा कैंसिल हे साला पर हम कोन पाइले ताले देखंतु 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 तो एठी हमें डायरेक्ट वैल्यूटा पाइले नी एठी हमें कोन पाइले तारो रेसिप्रोकल वैल्यूटा पाइले ठीक अछि रेसिप्रोकल वैल्यूटा सो दैट मींस एठो हमें कोन कंक्लूजन दे परिबा थाले जत्ते बेले रेजिस्टर गुडा को आपनकर पैरेलल कनेक्शन रे थिबे तो सेठो हमें कंक्लूजन ए दे परिबा कि reciprocal of the equivalent resistance of a group of resistance joined in parallel is equals to the sum of the reciprocal of the individual resistance ता माने हमरो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ता आसीबो तारो रेसिप्रोकल ता कहा से तो समान हबो सेटा आपनकर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस रो रेसिप्रोकल सम सहित समान हबो दैट इज 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 सहित समान हबो ठीक अछि सो एटा कहूची बेसिकली हमरो पैरेलल कनेक्शन तो पैरेलल कनेक्शन रे ताले रेजिस्टेंस ता बढ़िबो कि कमिबो पैरेलल कनेक्शन रे रेजिस्टेंस ता कमी जिवो काहे कि कमी जिवो काहे कि ना देखंतु रेसिप्रोकल यूज होइछि रेसिप्रोकल जत्ता बेले भी थिबो सेता बेले रेजिस्टेंस ता कमी जिवो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जदी कमी गला ठीक अछि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कमी गला तो ए जगह करंट सप्लाई टा कोन हिजबो बढ़ी जिवो यस और नो तो एटु ताले हमें इफेक्टिवली करंट टा को यूज करि पाइबा ठीक अछि जेमति कि सीरीज कनेक्शन हमरो कोन होतला करंट हमरो कमी जाउथला ठीक अछि रेजिस्टेंस टा बढ़ी जाउथला तो सीरीज कनेक्शन आपनकर हीट जनरेट हवार भी अधिक चांसेस थिबो जोटा कि हमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट रे पढ़ीबा ठीक अछि जत्ता बेले रेजिस्टेंस ता आपनकर बढ़ी जिवो सेही केस रे आपनकर हीट ता भी अधिक जनरेट हबो बट एठी रेजिस्टेंस ता कम होछि तो एठी आपनकर हीट ता भी कम जनरेट हवार चांसेस रहै जोटा कि बहुत बड़ आपनकर मेरिट होछि कहार ना पैरेलल कनेक्शन ठीक तो या पर बेस गोटे क्वेश्चन देखंतु क्वेश्चन हमको कोन दिया छि इन दिस सर्किट डायग्राम एटा सर्किट डायग्राम दिया है तो देखो R1 R2 एंड R3 हैव द वैल्यू 5 ओम 10 ओम एंड 30 ओम तो यार वैल्यू गुडा को दिया है R1 R2 R3 रो वैल्यूटा सो व्हिच हैव बीन कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 12 वोल्ट एंड बैटरी रो वैल्यूटा दिया है केते 12 वोल्ट दिया है तो से हमको पचार छि कोन देखंतु कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर तो प्रत्येक रेजिस्टर थ्रू रे केते करंट फ्लो होछि सेटा कैलकुलेट करबा सेकेंड कौन कैलकुलेट करबा देखंतु टोटल करंट इन द सर्किट रे केते करंट अछि सेटा कैलकुलेट करबा थर्ड कौन कैलकुलेट करबा देखंतु टोटल सर्किट रेजिस्टेंस ठीक अछि सो तीनटा जिंस हमें कैलकुलेट करबा तो फर्स्ट हमें कैलकुलेट करबा कौन देखंतु करंट थ्रू ईच रेजिस्टर ठीक अछि प्रत्येक रेजिस्टर रे केते करंट फ्लो होछि ठीक सो एठी जदि हमें देखिबा देखंतु R1 रो वैल्यूटा हमको केते दिया हिची 5 ओम दिया हिची एंड वोल्टेज ता केते दिया हिची सेटा 12 वोल्ट दिया हिची तो एठो हमें I1 रो वैल्यूटा कैलकुलेट करि परिबो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ तो I1 रो वैल्यूटा केते आसीबो V/R आसीबो तो दैट मींस 12 डिवाइडेड बाय 5 तो 12 डिवाइडेड बाय 5 केते हिजबो 2.4 एम्पीयर तो एटा हेगला I1 रो वैल्यू सेही भळे I2 रो वैल्यूटा कोन आसीबो देखंतु V/R2 आसीबो सो V रो वैल्यूटा होची 12 R2 रो वैल्यूटा होची 10 so that is 1.2 एम्पीयर एटा हेगला I2 रो वैल्यू तापरे I3 टा हमें बाहर कर परिबो V/R3 12 divided by 30 so this means is weight at 0.4 एम्पीयर
तो हे गला सब रेजिस्टेंस रो आपनकर कोन हे गला हमें करंट पाई गले I1 I2 एंड I3 तापर सेकंड कोन पचार छी देखंतु टोटल करंट इन द सर्किट तो टोटल करंट कोन हे जिवो I रो वैल्यू आपण माने जानि छंती I1 प्लस I2 प्लस I3 सहित समान हबो so this means 2.4 plus 1.2 plus 0.4 that equals to 4482 केते गला 10 10 रो 0 कैरी जिवो 1 so एटा हे जिवो 4 एम्पियर तो टोटल करंट हे गला 4 एम्पियर तापरे नेक्स्ट कोन कैलकुलेट करया पई कहै छै देखंतु टोटल सर्किट रेजिस्टेंस तो पैरेलल कनेक्शन रछि तो सर्किट रेजिस्टेंस कोन आसीबो देखंतु 1 by rp equals to कोन आसीबो 1 by r1 plus 1 by r2 plus 1 by r3 so 1 by rp हमें कौन पाइबा 1 by 5 plus 1 by 10 plus 1 by 30 तो एठी जदि हमें एलसीएम नै जिबा एलसीएम तो 30 जिवो एठी आसीबो 6 plus 3 plus 1 that equals to हे गला 10 divided by 3 ठीक अछि एटा हला 1 by rp रो वैल्यू तो rp टा केता हले केते आसीबो rp टा आसीबो 30 divided by 10 that equals to कोन जिवो 30 divided by 10 सेटा हमें पाइले 3 ओम ठीक जदि एटा सपोज करंतु सीरीज कनेक्शन रे थांतो तो सीरीज कनेक्शन रे रेजिस्टेंस केते हितांता 5 plus 10 plus 30 दैट इक्वल्स टू 45 ओम तो देखि पारुछन्ते आपण माने सीरीज कनेक्शन रे जते बेले 45 ओम होउची सेते बेले पैरेलल कनेक्शन रे आपनकर 3 ओम होउची तो केते रेजिस्टेंस कमी गला 15 टाइम्स रेजिस्टेंस कमी गला जदि 15 टाइम्स रेजिस्टेंस कमी गला ताले करंट आपनकर केते बढ़ी जिवो बहुत करंट बढ़ी जिवो ठीक अछि तो सेहि पई पैरेलल कनेक्शन टाको आपनकर अधिक प्रिफर करा जाय बट किछि किछि जगह रे सीरीज कनेक्शन टाको भी प्रिफर करा जाय जोठी कि आपनकर रेजिस्टेंस अधिक दरकार थिबो ठीक अछि ओके तापरे देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको कोन दिया छि इन दिस फिगर 12.12 एटा फिगर आपन मन को दिया छि जोथे कि r1 रो वैल्यू टा होछि 10 ओम r2 रो वैल्यू टा होछि 40 ओम r3 रो वैल्यू टा होछि 30 ओम एठी दिया छि r3 r4 एंड r5 ठीक अछि सो एठु आपण माने गोटे जिंस तो देखि के जानि पारुथबे कि R1 आउ R2 एमाने रहिले आपणकर सीरीज पैरेलल कनेक्शन रे सेही भला R3 R4 R5 एमाने भी रहिले पैरेलल कनेक्शन रे बट एमाने को जदि हमें जॉइन करबा तो सपोज करंतु मु पाइली RP एमाने को जदि हमें जॉइन करबा तो सपोज करंतु मु पाइली RP डैश तो ए जो दुटा रेजिस्टेंस आसीबो एमाने रहिबे कोथरे ना एमाने रहिबे सीरीज कनेक्शन रे बुझी पारुछन्ते आपण माने देखंतु R1 और R2 रहिले पैरेलल कनेक्शन रे R3 R4 R5 एमाने भी रहिले पैरेलल कनेक्शन रे बट जते बेले हमें एमानकर R1 और R2 रो इक्विवेलेंट बाहर करले दैट इज RP एंड जते बेले R3 R4 R5 रो इक्विवेलेंट बाहर करले दैट इज RP डैश तो एमाने कोथरे रहिले एमाने रहिले सीरीज कनेक्शन रे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कोन करबा एमानकर हमें बाहर करबा इक्विवेलेंट तापर एमानको बाहर करबा इक्विवेलेंट तापर कोन करबा सेमानको हमें सीरीज कनेक्शन पई ऐड कर देबा तो दीटा जको एठी आपनकर कंबाइन करके दिया हिच तो क्वेश्चन कोन पचार से देखंतु टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट तो सर्किट रे टोटल रेजिस्टेंस केते तो फर्स्ट बाहर करंतु आरपी तो आरपी टा कोन हिजबो 1 by r1 plus 1 by r2 तो 1 by rp आसीबो काहे कि पैरेलल कनेक्शन अछि सो एटा हिजबो 1 by 10 1 by 10 plus 1 by 40 सो एलसीएम जीवो 40 एठी आसीबो 4 plus 1 that equals to 5 by 40 तो एटा हे गेला 1 by rp तो rp रो वैल्यू टा केते आसीबो 40 divided by 5 that equals to 8 ohm तो एटा हे गेला आपनकर rp रो वैल्यू सेही भला हमें जदी बाहर करबा rp डैश ता कोन आसीबो 1 by r3 1 by r4 1 by r5 ठीक सो एटा केते आसीबो देखंतु r3 टा होची 30 r4 टा होची 20 r5 टा होची आपनकर 60 एलसीएम जीवो 60 तो एठी आसीबो 2 एठी आसीबो 3 एठी आसीबो 1 सो 6 by 60 हे गला एटा हे गला 1 by rp डैश तो एठो हमें बाहर कर परबा rp डैश रो वैल्यू टा केते आसीबो 60 by 6 दैट इक्वल्स टू 10 ओम तो हमें डिफरेंट डिफरेंट दीटा वैल्यू पाई गले सो यारो आपण माने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टा केते पाइले देखंतु 8 ओम पाइले ए तीनटा रो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टा पाइले 10 ओम तो हमको दरकार अछि टोटल ठीक अछि सो दैट मींस rs टा कोन आसीबो rs टा आसीबो rp plus rp डैश काहे कि ना माने सीरीज रे छन तो दैट मींस 8 plus 10 केते हिजो 18 ओम हिजो ठीक अछि सो एटा हे गला कहार वैल्यू एटा हे गला आपनकर टोटल रेजिस्टेंस रो वैल्यू तापर नेक्स्ट कोन दिया छि टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट सो नेक्स्ट स्लाइड को जीवा नेक्स्ट स्लाइड रे हमको करंट पचार छि तो जगह तो नहीं तो एठी हम बाहर कर दोछि टोटल करंट तो टोटल करंट केते हिजो देखंतु पोटेंशियल डिवाइडेड बाय rs तो पोटेंशियल होछि आपनकर 12 डिवाइडेड बाय rs ता होछि 18 तो 12 by 18 तो सेटा केते आसीबो 0.66 एम्पियर तो एटा हिजबो करंट ठीक अछि
सो आशा करी आपण मानकु फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट टा बुझी आसी जाइथिबो ओके। तो ये गुड़ाक थी आपर सीरीज रो कनेक्शन ठीक अच्छे जोटा कि आम गोटे देखिले कहाँ सीरीज कनेक्शन सॉरी रेजिस्टर रेजिस्टर रो सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन ठीक अच्छे। तापर नेक्स्ट टॉपिक होची आपण मानकर हिटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ठीक अच्छे हिटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हिटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट माने फर्स्ट ऑफ ऑल कौन बुझिबा तापर यार आमे फार्मूला बुझिबा ठीक देखो से कौन कहूची वी नो दैट ए बैटरी और ए सेल इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आमे जते बेले कोनोसी भी गोटे सर्किट रे बैटरी को कनेक्ट करूछंती या फिर गोटे सेल को कनेक्ट करूछंती तो से कौन करूची इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करूची। तो से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जे सप्लाई करूची ताको आमे कौन कहबा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहबा यस और नो। तो बैटरी आउ सेल टा कौन हेगला ताहाले सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये जो एनर्जीटा से सप्लाई करूची ठीक अच्छे ये जो एनर्जीटा से सप्लाई करूची जेकोसी डिवाइस हो जाऊ ठीक अच्छे सेटा आपनकर मोबाइल हो फैन हो टीवी हो लैपटॉप कंप्यूटर जेकोसी डिवाइस हो ठीक अच्छे जेकोसी डिवाइस रे जदि आमे कोनोसी एनर्जी सप्लाई करूछंती तो आपण माने किछि टाइम पर देखिबे कि से जो डिवाइसटा अछि से डिवाइसटा आपनकर कोन हे ना गरम हे जेमति कि आपण माने मोबाइल देखुतबे ठीक अच्छे मोबाइल प्रैक्टिकल एग्जांपल एथि पय दोछि मोबाइल टाको आपण माने इजीली बुझी पारिबे। मोबाइल टाको जते बेला आपण माने घंटाटेरु 2 घंटा आपण माने चलै देले ठीक अच्छे सपोज करंतु घंटाटेरु 2 घंटा आपण माने पूरा चलै देले तो वीडियो देखी देले ठीक अच्छे। तो सही जगह आपनकर कोन हबो ना मोबाइलटा हीट हबार स्टार्ट हे किंबा आपण माने ताको चार्जिंग रे बसै के जदि आपण माने अधिक देखिबे सही जगह रे कोन होय हीट हबार स्टार्टिंग हे। तो एटा हीट काहे की हुए देखो हीट टा एते पय हुए काहे कि ना जो मोबाइल टा से मोबाइल रे आपनकर किछि ना किछि रेजिस्टेंस रही तो से जो रेजिस्टेंस रही रेजिस्टेंस जोगु आपनकर कोन हुए हीट जनरेट ठीक। तो सेटा एठी लिखा है देखो ए पार्ट ऑफ द सोर्स ऑफ एनर्जी इन मेंटेनिंग द करंट मे बी कंज्यूम इनटू यूजफुल वर्क। तो से जो आमे एनर्जीटा देले से एनर्जीटा कोन हला आपनकर किछि ना किछि काम आमे जो कले से काम रे यूज हला ठीक अछि जेमति कि आमे इलेक्ट्रिक फैन रे आमे करंट देले तो जा फटे कोन हला ना हमरो फैन टा बुलिला तो एठो आमे कहि पारुछंती कि सेटा यूजफुल वर्क रे कंज्यूम हला दैट मींस रोटेटिंग द ब्लेड्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फैन। बट जिते बेले आमे कोन करूछंती ना आमे से एनर्जी टाको अधिका टाइम जाई कि आमे कोन करूछंती सप्लाई करूछंती एनर्जी टाको अधिका टाइम जे आमे दउछंती तो सही जगह रे कोन होची ना किछि अमाउंट रो एनर्जी आपनकर हीट फॉर्म रे जनरेट होची। तो से जो हीट फॉर्म रे जनरेट हैला तो सेटा कहा जो जनरेट हैला इलेक्ट्रिक करंट जो जनरेट हैला तो सेटा को कोन कहै जाय हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट रो किछि ना किछि आपनकर हीटिंग इफेक्ट रही दैट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आ ये जो हीटिंग इफेक्ट रही है ये हीटिंग इफेक्ट को कोथ में यूज करा जाय आपनकर इलेक्ट्रिक हीटर गुडा यूज करा जाय। तो इलेक्ट्रिक हीटर आपण माने देखितबे आमे करंट को सप्लाई करूछंती जा फळे सेटा गरम हो जाय से गरम टाको आमे कोन करूछंती यूज करूछंती रोसई करिया पई से भळे इलेक्ट्रिक आयरन रे आपण माने देखितबे आयरन गुडा करे आपण माने करंट देले आयरन टा गरम हैला तापर आपण माने ताको प्रेस कले ठीक। तो एटा होची हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ता माने करंट सप्लाई जोगु जदि आपनकर कोनोसी डिवाइस या फिर गैजेट्स आपनकर हीट हवा स्टार्ट होची ताको कोआ जाय हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बुझी आसिला। एग्जांपल्स देखंतु एन इलेक्ट्रिक फैन बिकम्स वार्म इफ वी यूज कंटीन्यूअसली फॉर ए लॉन्गर टाइम। जदि हम गोटे फैन टाको बहुत टाइम धरि के चलेबा ठीक अछि सपोज करंतु 5-6 घंटा हम चलेबा तो सही जगह रे फैन टा गरम हे तो सेटा को हम कोन कहबा ना आमे जो एनर्जी दउतले से एनर्जी रे फैन टा तो बुलुथला ताले हीट केमती हला देखो जिते एनर्जी दउतले सब एनर्जी गुडा को आपनकर फैन बुलिबारे कंज्यूम हो नथला किछि एनर्जी आपनकर कंज्यूम हैला बाकी जो एनर्जीटा रहला से एनर्जीटा आपनकर हीट फॉर्म रे जनरेट हेसे ठीक अछि बाहर को पळे आसे दैट इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो ऑन द अदर हैंड आमे कहि परिबा इफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव जदि सपोज करंतु मु गोटे सर्किट बनेबी जोथरे की पूरा आपनकर रेजिस्टर गुड़ाक लगेदेवी ठीक अच्छे सबुथ आपर रेजिस्टर लगेदेवी जिते भी सब आपनकर सप्लाई रहो सब गुड़ाक आप रेजिस्टर लगे। तो रेजिस्टर जब लगेदेली ताहले सेटा कौन होगा प्योरली रेजिस्टिव होगा माने से आपनकर आउ कौन यूजफुल वर्क हम ही ना ठीक अच्छे यूजफुल वर्क हम कि ना। तो सही जगह जब आम देखा कि जी आम एनर्जी सप्लाई करवा सब एनर्जी गुड़ाक आपनकर कौन हम ना रेजिस्टर यूज हम और रेजिस्टर रे जदि आसिला ताहले सेटु कोन हबो हीट जनरेट हबो दैट मींस एटा से कोन कहूची जदि गोटे आमे सर्किट बनाउछंती जोटे की होची प्योरली रेजिस्टिव तो सही जगह रे कोन हबो ना सही जगह रे आपनकर जहाँ भी एनर्जी आमे सप्लाई करबा तो सेटा डिसिपेटेड हबो एंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट ठीक अछि सेटा हीट फॉर्म रे आपनकर रेडिएट हबा स्टार्ट हबो ठीक अछि।
तो एबे आमे एटा को नेकी कोन करबा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट रो फार्मूला टा को देखिबा ठीक अछि केमती आपनकर जनरेट हो देखो सपोज करंतु आम पाखरे गोटे सर्किट अछि ए भलिया ठीक अछि तो सेई सर्किट रे आपण माने देखंतु आमे गोटे कोन नैछे रेजिस्टर नैछे एटा होची रेजिस्टर ए रेजिस्टर रो रेजिस्टेंस केते अछि रेजिस्टेंस होची आर सेथिरे आमे आई करंट सपोज करंतु फ्लो करूछंती आई करंट जते बेला आमे फ्लो करूछंती तो आमे देखिले कोन ना सेथिरे वोल्टेज केते अछि वोल्टेज अछि v ठीक ओके तापर नेक्स्ट जिंस आपण माने देखंतु कि ए जो आपण माने सर्किट रे जते बेले करंट सप्लाई कले तो सेते बेले आपण माने देखिले कि टी टाइम रे आपनकर क्यू चार्ज फ्लो होची अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन ठीक अछि काहे ना करंट माने कोन करंट माने होची फ्लो ऑफ चार्ज तो एटी किछि ना किछि चार्ज फ्लो होची तो सपोज करंतु हमें धरि नेले कि क्यू अमाउंट रो चार्ज फ्लो होची इन टी टाइम ठीक अछि टी टाइम रे क्यू अमाउंट रो चार्ज फ्लो होची ओके अच्छा जदि टी टाइम रे क्यू अमाउंट रो चार्ज फ्लो होची एटा को मु गोटे आपण मानकु नेक्स्ट स्लाइड रे नेकी देखौची गोटे मिनिट वेट करंतु सो सपोज करंतु एटा होची हमर गोटे रेजिस्टर ठीक अछि रेजिस्टर रो रेजिस्टेंस होची आर एठी हमें करंट सप्लाई करूछंती आई एंड वोल्टेज ता केते अछि वोल्टेज ता अछि v एतिक जिंस हमकु गिवन दिया है ठीक अछि सो आमे कोन देखिले कि टी टाइम रे क्यू चार्ज सप्लाई होची ठीक अछि टी टाइम रे क्यू चार्ज सप्लाई होची तो आमे पोटेंशियल रो डेफिनेशन कोन पढितले पोटेंशियल माने होची कि गोटे यूनिट चार्ज को ठीक अच्छे गोटे यूनिट चार्ज को गोटे पॉइंट रु आउ गोटे पॉइंट को नबा पाई जेतिकी अमाउंट रो वर्क डन करिया पई पड़े सेइटु को हमें कोन कहंती पोटेंशियल डिफरेंस कहंती यस और नो एटा तो आपण माने पढी चंती पोटेंशियल रो डेफिनेशन सो एठी आपण माने देखंतु आम पाखरे केते चार्ज अछि आम पाखरे टोटल क्यू चार्ज अछि तो धरि नियंतु कि क्यू चार्ज को मूव करिया पई मते w अमाउंट रो वर्क डन करिया पई पडुछि ताहले ए जगह रे 1 चार्ज को मूव करिया पई मते केते अमाउंट रो वर्क डन करिया पई पड़िबो दैट इज w/q ताहले इटो हमर पोटेंशियल टा केते हिजबो पोटेंशियल टा हिजबो w/q यस और नो तो इटो जदी मु बाहर करबी वर्क डन तो वर्क डन टा कोन आसीबो v * q आसीबो कि नै वर्क डन ताहले केते गेला v * q तो जो वर्क डन टा हमें पाइले ई वर्क डन टा कोन ई वर्क डन टा बेसिकली आपनकर रिप्रेजेंट करूची वर्क डन फॉर मूविंग क्यू चार्ज ठीक अच्छे क्यू चार्ज को मूव करने आमको जी कम करने पड़ू दैट इज कॉल्ड वर्क डन तो डब्ल्यू रो वैल्यू आम पाइगले v * q तो ये जो वर्क डन टा आम करवा कमटा जो आम करवा कमटा क्या जो करवा जदि आम पाखे एनर्जी नथिबो तो आम कम करें तो कमटा क्या जो हुए ना कमटा आपंकर एनर्जी जो हुए तो ये आम कौ एनर्जी कथा कहते ये आम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कथा कहते ठीक अच्छे तो आम से कम कर जी आम पाखे एनर्जी थी सो दैट मीन्स जदि आम भिक्यू अमाउंट रो वर्क कर दैट मीन्स आम भिक्यू अमाउंट रो एनर्जी भी देइथिबा तो एनर्जी इक्वल्स टू आम कहि कौन ताले वर्क डन कहि ठीक अच्छे सो एनर्जी इक्वल्स टू कौन ताले v क्यू हो यस और नो ताहले आमे केते अमाउंट रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करूछंती भिक्यू अमाउंट रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करूछंती जदि भिक्यू अमाउंट रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई होउची ताहले आपनकर पावर टा कोन आसीबो पावर कोन हेजिबो देखो पावर हेजिबो आपनकर रेट ऑफ वर्क डन रेट ऑफ वर्क डन माने कोन ना जदि आमे टी टाइम रे w अमाउंट रो काम करूछंती ताहले गोटे टाइम रे ठीक अछि मींस गोटे सेकंड रे केते अमाउंट रो काम करबा दैट इज w/t अमाउंट रो काम करबा ताहले हमर पावर रो फार्मूला कोन हेजिबो w/t हेजिबो यस और नो तो एटा हे गेला रेट ऑफ वर्क डन तो आमे पाइछे कि w रो वैल्यू टा होची vq तो w जगह रे लिखंतु vq डिवाइडेड बाय t तो एटा को सेपरेट करके आमे लिखि परिबा v * q/t आ q/t टा आपण माने पढी सारछंती कि अमाउंट ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम एटा होची करंट ठीक अछि करंट आमे काहू कोंती अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो इन यूनिट टाइम सो दैट इक्वल्स टू आमे ताहले एटो फार्मूला कोन पाइ गले v * i तो पावर रो फार्मूला कोन आसिला ताहले पावर रो फार्मूला आसिला v * i ता माने आपन को पाखरे केते कैपेसिटी अछि ठीक अछि केते कैपेसिटी अछि कि काम करि परिबे तो सेटा होची आपनकर पोटेंशियल इनटू करंट फार्मूला मिल गला समस्त को पावर केते गला ताहले पोटेंशियल इनटू टाइम तो एठू जदी आमे बाहर करबा कोन हीट बाहर करबा ठीक अछि हमकु कोन दरकार अछि हमकु हीट एनर्जी दरकार अछि तो हीट टा को आमे केमति कैलकुलेट कर परबा देखो पावर टा तो आमे जानि गले कि यूनिट टाइम रे ठीक अछि यूनिट टाइम रे दैट मींस 1 सेकंड रे वर्क डन जति की हबो सेटा को आमे कोन कहबा सेटा को आमे पावर कहबा
सो दैट मीन्स पी रो वैल्यूटा केते गला vi। तो जदि 1 सेकेंड रे vi अमाउंट रो काम होची ताले t सेकेंड रे ठीक अछि t सेकेंड रे केते वर्क डन हबो तो सेटा हमें कोन कहबा पावर सहित तो t मल्टीप्लाई कर दंतु गोटे सेकेंड रे देखंतु भलसे मु फिर से कहूची कि गोटे सेकेंड रे हमरो p अमाउंट रो काम होची जोटा को हमें कहउचंती पावर। ताहले मते कहंतु कि t सेकेंड रे केते काम हबो p into t हबो कि नै p into t हबो p रो वैल्यूटा होची vi ताहले vi into t हबो कि नै हबो। तो t सेकेंड रे जेतिकी काम हबो t सेकेंड रे सेतिकी अमाउंट रो एनर्जी भी तो सप्लाई हेतबो एटा आपण माने देखंतु जेतिकी अमाउंट रो एनर्जी सेतिकी अमाउंट रो वर्क डन। तो t टाइम रे हमें केते काम करूछंती t टाइम रे हमें vit अमाउंट रो काम करूछंती जदी t टाइम रे vit अमाउंट रो काम करूछंती ताले vit अमाउंट रो एनर्जी भी देथिबा और जेतिकी एनर्जी दबा सेतिकी एनर्जी आपनकर कोन हे जबो हीट हे के बाहर जबो काहे कि ना हमरो सर्किट टाची प्योरली रेजिस्टिव यस और नो सर्किट टाची कोन प्योरली रेजिस्टिव। तो एठो हमें ताहले कोन कहि परबा एठो हमें कंक्लूजन एया दे परबा कि सेकंड स्लाइड मु नउची। सो सेकंड स्लाइड रे हमर कोन आछबो देखंतु गोटे मिनिट। सो एठो हमें कोन कहि परबा एठो हमें एया कहि परबा कि जेतिकी अमाउंट रो हमें एनर्जी दबा ठीक अछि सेतिकी अमाउंट रो हीट जनरेट हबो ताहले एठो हमें हीट रो गोटे फार्मूला पाइ जिबा कोन देखंतु हीट रो हमें फार्मूला पाइ जिबा कि हीट इक्वल्स टू vit। सो सेही जिनसटा मु आपण मान को एक्सप्लेन कर देली ठीक अछि पूरा डिटेल्स रे एक्सप्लेन कर देली। तो हीट रो फार्मूला कोन हे गला ताहले हीट रो फार्मूला हे गला vit दैट इज पोटेंशियल इनटू करंट इनटू टाइम ओके। सो ये आपण मान को फिर से देखिए दोची सही सही जिनस गुड़ा को जो गुड़ा को मु एक्सप्लेन कली देखन। सो आम पाखरे q अमाउंट रो चार्ज थिला पोटेंशियल केते थिला v थिला तो q अमाउंट रो चार्ज को मूव करिया पे हमकु केते अमाउंट रो वर्क डन करिया पे पड़िला दैट इज vq अमाउंट रो वर्क डन करिया पे पड़िला। जदि हमें t टाइम रे vq अमाउंट रो वर्क डन करबा तो गोटे टाइम रे ठीक अछि ता माने 1 सेकंड रे केते काम करबा सेटा हे जब आपनकर vq डिवाइडेड बाय t आउ एटा गोटे सेकंड जति कि काम कले सेटा को हम कोन कहउचंती बेसिकली पावर कहउचंती। तो पावर रो फार्मूला कोन हे गेला vq डिवाइडेड बाय t तो सेठो हम कोन पाइ गेले vi पाइ गेले। तो पावर रो डेफिनेशन आपण माने पाइ गेले vi। तो पावर टा बेसिकली कोन कहउची कि गोटे सेकंड रे हमें p अमाउंट माने जति कि पावर होची सेटा को हमें काम करूची ठीक अछि। सो गोटे सेकंड रे हमें vi अमाउंट रो काम करूची ता माने t सेकंड रे हमें केते काम करबा vi t काम करबा। तो जो vi t टा आसिला एटा कोन एटा होची जेतिकी अमाउंट रो हमें एनर्जी सप्लाई करूची। सो जेतिकी अमाउंट रो एनर्जी सप्लाई करबा सेतिकी अमाउंट रो कोन हबो हीट भी तो जनरेट हबो यस और नो। सो thus for a steady current the amount of heat produced in time t equals to कोन हे जबो h equals to vit। एइथरे जदि हमें ओम्स लॉ अप्लाई कर देबो तो ओम्स लॉ कोन कहे देखंतु v रो वैल्यूटा होची i into r। तो एठी आपण माने h रो वैल्यूटा कोन लिख परिबे i r v जगह रे लिखंतु i r into it। तो एटा कोन हे जबो ताहले i रो स्क्वायर r t। तो एटा हे गला सेकंड फार्मूला ठीक अछि। तो ये जो सेकंड फार्मूला टा आपण माने देखु जंती सेकंड फार्मूला टा कोन कहै छै जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ठीक अछि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कोन कहे देखंतु जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहे कि हमर जो हीट टा रहै छै हीट टा आपनकर कोन हबो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हबो स्क्वायर ऑफ द करंट गिवन टू ए रेजिस्टेंस। गोटे रेजिस्टेंस को जति के अमाउंट रो करंट दिया होची तारो स्क्वायर सहित डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हबो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन करंट and directly proportional to the time ठीक अछि। दैट मींस i रो स्क्वायर सहित डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हबो रेजिस्टेंस सहित डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हबो एंड टाइम सहित डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हबो ता माने करंट बढ़िबो तो हीट बढ़िबो रेजिस्टेंस बढ़िबो तो हीट बढ़िबो टाइम बढ़िबो तो हीट बढ़िबो। दैट मींस देखंतु आपण माने गोटे डिवाइस रे अधिक अमाउंट रो करंट दे देबो तो सेठी कोन हो आपनकर हीट टा बढ़ी जिवो कि नै हीट टा ऑब्वियसली बढ़ी जिवो। तापर देखंतु रेजिस्टेंस आपण बढ़ाई देबे रेजिस्टेंस बढ़ाई देला माने कोन हबो से जगह रे आपनकर करंट तो कमी जिवो ठीक अछि करंट टा कमी जिवो बट टेम्परेचर बढ़ी जिवो काहे कि ना सी जो रेजिस्टेंस टा थिबो रेजिस्टेंस जोगु आपनकर करंट टा कमी जिवो माने कोन ना करंट ता जोगु फ्लो होई परिबन। तो जदि करंट फ्लो होई परिबन तो से जगह रे कोन हबो सेटा हीट बनी के ना बाहरिबो ठीक अछि। तो ए जगह रे भी हीट टा बढ़ी जिवो आ जदि टाइम अधिक टाइम जे कि हमें जदि करंट सप्लाई करबे जेमति कि मोबाइल टा को आपण माने 10 घंटा यूज करबे 10 घंटा यूज करबे तो मोबाइल टा कोन हबो बहुत गरम हे जिवो सो हीट बढ़ी जिवो। तो हीट टा बेसिकली आपनकर तीनटा फैक्टर ऊपर डिपेंड करे आई आर टी आ एठो आपण माने कहि परिबे वीआईटी ऊपर डिपेंड करे ता माने पोटेंशियल ऊपर भी डिपेंड करे पोटेंशियल बढ़िबो तो करंट बढ़िबो माने हीट भी बढ़िबो ठीक अछि। तो सेम जिंसटा ही लिखा है तो एठो आपण माने कहि परिबे ताले h रो दुटा फार्मूला अछि गोटे होची vit आ गोटे होची आपनकर i स्क्वायर rt।
तो ये सेकेंड फॉर्मूला कौन कहुए जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहुए ठीक तापर नेक्स्ट देखो नेक्स्ट टर्म हूँ आपंकर इलेक्ट्रिक पावर तो इलेक्ट्रिक पावर विषय भी मुझे कही सारे देखो इलेक्ट्रिक पावर कौन इलेक्ट्रिक पावर हूँ कि गोटे सेकेंड रे ठीक अच्छे यूनिट टाइम रे आम जी कम करवा दैट इज रेट ऑफ वर्क डन सो पावर फॉर्मूला कौन हो डब्ल्यू डिवाइडेड बाय टी हो डब्ल्यू फॉर्मूला आपने कौन पाई वी क्यू पाई सो डिवाइडेड बाय टी सो वी इंटू क्यू बाय टी के वी आई हो तो यहाँ हूँ पावर फॉर्मूला सो प्रीवियस इक्वेशन हमको कौन देला देखो से हमको देला पावर फॉर्मूला दैट इक्वल्स टू आम कहीपर पी इक्वल्स टू के पी इक्वल्स टू हो वी आई ठीक अच्छे पी इक्वल्स टू के वी आई हो तो ये जब आप वी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ओम्स लॉ को देखिकी तो वी जगह कौन आसो आई आर आसो तो ये आम पावर फॉर्मूला कौन पाई आई स्क्वायर इंटू आर पाई से भाई जब आम कौन करवा आई जगह अप्लाई करवा ओम्स लॉ ठीक अच्छे दैट मीन्स आई फॉर्मूला कौन हो वी बाई आर हो तो ये आम पावर आउ गोटे फॉर्मूला पाई वी इंटू वी बाई आर दैट इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर हो ठीक अच्छे तो यहाँ भी गोटे फॉर्मूला हम तो तीन टा फॉर्मूला आम पाइले बट मेन फॉर्मूलाटा हूँ पावर इक्वल्स टू वी इंटू आई गोटे होगा आपंकर वी इंटू आई गोटे होगा आई स्क्वायर इंटू आर आउ गोटे होगा वी स्क्वायर इंटू आर सॉरी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर तो ये गुड़ाक होगा आपंकर इलेक्ट्रिक पावर फॉर्मूला तो ये पावरटा रही पावरटा को मेजर करने पाखे गोटे यूनिट अच्छे दैट इज कॉल्ड वाट ठीक अच्छे तो एमती नहीं कि खाली इलेक्ट्रिक पावरटा को आपने वाट रे मेजर करेंगे जेकोसी पावर को आपने वाट रे मेजर करेंगे ठीक अच्छे सो 1 वाट ताहले केते हो 1 वाट इक्वल्स टू हो जदि आम ये फॉर्मूलाटा लगेबा तो 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर जदि आम गोटे सर्किट रे 1 एम्पियर करेंट फ्लो करूछंती आ जदि तार पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट अछि तो से जगह पावर केते जनरेट हबो या फिर पावर केते कंज्यूम हबो सेटा हम कहि परिबा 1 वाट रो पावर कंज्यूम हबो तो एटा होछि आपनकर 1 वाट रो डेफिनेशन टा देखि दियंतु एठी लिखा आइछि ठीक अछि तो एटा हला इलेक्ट्रिक पावर बेसिकली सिंपल डेफिनेशन जोटा कि मु ऑलरेडी कहि साइछि तो ये जो वाटटा अच्छी ना वाटटा गोटे बहुत ही छोट यूनिट ठीक अच्छे तो वाटटा गोटे बहुत ही छोट यूनिट तो से यार बड़ यूनिटा कौन यूज कराए देखो वाट आवर आम कहीपर या फिर किलो वाट आम कहीपर ठीक अच्छे किलो वाट माने कौन 1 किलो वाट मीन्स बेसिकली हूँ 1000 वाट ठीक अच्छे वाटटा गोटे बहुत ही छोट यूनिट से आपंकर बड़ यूनिट आकार कौन यूज कराए किलो वाट यूज कराए सो देखो सिंस द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम तो एनर्जीटा कौन आसो एनर्जीटा बेसिकली पावर इंटू टाइम आसो कहीं पावर इंटू टाइम आसो कहीं आपण मैंने एबे देखिले कि पावर इक्वल्स टू कौन होगा अमाउंट ऑफ वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम आ वर्क डन टाको आपण मैंने एनर्जी भी कहि परिबे सो बेसिकली ताहले एनर्जी कौन हो पावर इंटू टाइम हम कि नहीं सो इलेक्ट्रिकल एनर्जीटा ताहले कौन होगा प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम होगा एंड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन आसो वाट आवर ठीक अच्छे ताने केते अमाउंट रो पावर आपण मैंने यूज करुछंती आ केते टाइम पई यूज करुछंती तो 1 वाट आवर कौन रिप्रेजेंट करे कि आमे गोटे वाट रो डिवाइस या फिर गोटे वाट रो पावर टा को आमे गोटे घंटा पर्यंत आमे जदी यूज करुछंती ताहले हमरो पावर केते कंज्यूम हबो सेटा 1 वाट आवर रो पावर कंज्यूम हबो तो आपण मैंने देखंतु घर गुडाकर जो आपणकर इलेक्ट्रिक सप्लाई होची ताकू आपणकर मेजर करा जाय यूनिट रे आपण मैंने देखितबे आपणकर इलेक्ट्रिक मीटर रे जितेबाला आपणकर बिल आसुथबो इलेक्ट्रिक बिल आसुथबो तो सेतेबाला आपण माने देखुथबा कि आपणकर ए मासर बिल आसिला 60 यूनिट या फिर 50 यूनिट या फिर 200 यूनिट या फिर 300 यूनिट ये भाई आसे तो यूनिटा कौन यूनिटा बेसिकली हूँ किलो वाट आवर तो 1 किलो वाट आवर जहाँ से 1 यूनिट कहुए ठीक अच्छे तो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलो वाट आवर तो सेटा को बेसिकली कौन कहुए आपंकर यूनिट बोलिकिना कहुए तो 1 यूनिट इक्वल्स टू कौन कहीपर 1 किलो वाट आवर तो या जदि आपण मैंने कौन करेंगे कन्वर्ट करेंगे जूल रे तो जूल रे कन्वर्ट कले कौन आसो देखो 1 किलो वाटा हो 1000 वाट आउ 1 आवर टा केते हो 3600 सेकेंड हो मल्टीप्लाई जदि करेंगे तो सेटा कौन पाइबे 3 6 5टा शून्य पाइबे ठीक अच्छे दिस वाट सेकेंड पाइबे आउ वाट सेकेंड हूँ पावर इंटू सेकेंड दैट मीन्स कौन हो जूल हो पावर इंटू टाइम जूल हो सो यहाँ को आम जब सल्व करके लिखा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल तो 1 किलोवाट आवर टाको जदि जूल रे कन्वर्ट करेंगे सेटा हो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल तो यहाँ भी आपंकर थे क्वेश्चन में पचरा जाता कि 1 किलोवाट आवर टा केते जूल आपंकर होता है ठीक अच्छे तो गुड़ाक होगा आपंकर बेसिक क्वेश्चन जोटा कि आम देखिले आपंकर पावर उपरे ठीक अच्छे पावर उपरे देखिले इलेक्ट्रिकल पावर उपरे देखिले एंड हिटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट उपरे आम देखिले आशा करी आपण मानक ये दुईटा पॉइंट बुझी आसो
तापर नेक्स्ट देखो या बेस किछिटा क्वेश्चन अच्छी क्वेश्चन आम पाखे चार्टा क्वेश्चन अच्छी लास्ट चार्टा क्वेश्चन तो लास्ट चार्टा क्वेश्चन को करदे तापर आम क्लास को ऑफ कर ठीक सो देखो से कौन कौन गोटे इलेक्ट्रिकल आयरन अच्छी जी कि आपणकर 840 वाट्र पावर कंज्यूम करुच्ची ठीक अच्छे 840 वाट्र पावर कंज्यूम करुच्ची व्हेन हीटिंग इज एट द मैक्सिमम रेट जितेबाला से अधिका हिट हो आउ 360 वाट्र पावर कंज्यूम करुच्ची जितेबाला से आपणकर मिनिमम हिट है माने बहुत ही कम हिट है तो से कहले कि वोल्टेजटा जदि आपणकर 220 वोल्ट अच्छी तो से करेन्ट आउ रेजिस्टेंस केते सप्लाई होची ईच केस ता माने मैक्सिमम केस रे करेंट केते अछि मिनिमम केस रे करेंट केते अछि दीटा जिंस को आमे कोन करबा बाहर करबा सो वन बाय वन बाहर करबा ताले देखंतु हमको फर्स्ट देखंतु P1 दिया अछि P1 टे केते गला 840 वाट हे गला सेकंड देखंतु V रो वैल्यूटा दिया अछि 220 वोल्ट तो एठो आपण माने बाहर कर परबे कोन एठो आपण माने बाहर कर परबे करंट दैट इज I1 तो I1 कोन आसीबो देखो पावर फॉर्मूला में कौन पढ़े पावर इक्वल्स टू V इंटू आई ओके ना V इंटू आई तो ये आम आई रैल्यूटा जब बाहर करवा तो कौन आसो P1 डिवाइडेड बाई V वोल्टेजटा तो सामान रही तो यहाँ हो 840 वाट डिवाइडेड बाई 220 वोल्ट तो वाट बाय वोल्ट आपंकर एम्पियर हो सो 840 डिवाइडेड बाई 220 या जब सल्व करेंगे यहाँ के पाइबे आपने देखो 3.81 एम्पियर तापर एठो जदि आपण माने रेजिस्टेंस बाहर करबे देखंतु करंट हमको मिल जायछि वोल्टेज मिल जायछि याकू नै कि आपण माने रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर परबे तो रेजिस्टेंस केते आछबो V1 डिवाइडेड बाय I1 तो V रो वैल्यूटा होछि 220 I1 रो वैल्यूटा होछि 3.81 याकू जदि सॉल्व करबे एटा पाइबे 57.60 ओम तापर सेकंड पय बाहर करंतु सेकंड हमको P2 दियाछि केते सेटा होछि 360 वाट एंड वोल्टेज अछि केते 220 वोल्ट तो ये आपण मैंने I2 रो वैल्यूटा बाहर करंतु सेटा आसीबो P2 डिवाइडेड बाय V दैट इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय 220 तो याको सॉल्व कले केते आसीबो सेटा आसीबो 1.63 एम्पियर एंड जदि हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करबा तो रेजिस्टेंस केते आसीबो V डिवाइडेड बाय I2 दैट इक्वल्स टू 220 डिवाइडेड बाय 1.63 सो दैट इक्वल्स टू हमें कहि परिबो 134.15 ओम ठीक अछि तो एटा हे जबा आपनकर फर्स्ट केस और सेकंड केस रो रेजिस्टेंस आउ करे तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दिखाई 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड इन ए 4 ओम रेजिस्टेंस गोटे रेजिस्टेंस अच्छे जार रेजिस्टेंस होची 4 ओम आउ सेथिरे आपनकर 100 जूल रो हीट प्रोड्यूस होची तो से हमको कहला कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर तो यार पोटेंशियल डिफरेंस केते हो तो एठी आपण माने कोन करि परिबे हीट रो फार्मूला अप्लाई करि परिबे देखो हमको कोन कोन गिवन दिया फर्स्ट लिखि दियंतु हीटा हमको गिवन दिखाई से 100 जूल एंड सेकेंड हमको रेजिस्टेंस दिखाई 4 ओम आउ टाइमटा दिखाई के 1 सेकेंड ठीक अच्छे तीनटा जिनस दिखाई तो हीट रो फार्मूला कौन आप जानते हीट रो फार्मूला हूँ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आई स्क्वायर आर टी या फिर आप VIT भी नहीं पारे जोटा भी नेले चलो ठीक अच्छे तो ये जब आम बाहर करवा कौन बाहर करवा करेन्ट बाहर करवा आई स्क्वायर कौन आसो देखो H डिवाइडेड बाय RT तापर आई रो वैल्यूटा कौन आसो आई रो वैल्यूटा आसो स्क्वायर रूट ऑफ H बाय RT जदि आम फॉर्मूला नहीं था H इक्वल्स टू VIT तो ये देखो हमको दरकार पड़ो Vटा आउ दरकार पड़ो I तो Vटा भी आम पाखे ना आईटा भी आम पाखे ना तो दीटा वैल्यू हमको जाना नहीं तो यू आम नहीं सल्व करना ठीक अच्छे तो से गोटे कौन लिखी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंगटा नहीं तो ये देखो मुझे वैल्यू पुट करी H रो वैल्यू हूँ 100 R रो वैल्यूटा हूँ 4 टाइम रो वैल्यू हूँ 1 यार रूट ओवर दैट इक्वल्स टू कौन आसो 100 डिवाइडेड बाय 4 तो यार रूट ओवर केते 10 डिवाइडेड बाय 2 दैट इक्वल्स टू 5 एम्पियर तो करंट हमको मिलगला 5 एम्पियर तो करंट पाइगले रेजिस्टेंस पाइगले तो वोल्ट तो आराम से कैलकुलेट कर परिबा ना आराम से कैलकुलेट कर परिबा तो सेटा कौन आसो I इंटू R आसो तो आई रो वैल्यूटा हो गला 5 R रो वैल्यूटा हो गला 4 दैट इक्वल्स टू 12 वोल्ट सॉरी 20 वोल्ट तो आमर करेन्ट हो गला 5 एम्पियर आउ पोटेंशियलटा हो गला 20 वोल्ट आमको से पोटेंशियल डिफरेंस पचारला तो पोटेंशियल डिफरेंस केते गला 20 वोल्ट तो ये भाई आपण माने फार्मूला गुडा को जदी मन रखिबे ताले क्वेश्चन को सॉल्व कर पारे तापर देखंतो नेक्स्ट क्वेश्चन एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट जनरेटर ठीक है गोटे जनरेटर को आम कनेक्ट कले जार वोल्ट हूँ कि 220 वोल्ट करेन्ट हूँ कि 0.5 एम्पियर व्हाट इज द पावर टू द बल्ब ठीक अच्छे ताहले एठी आपनकर बल्ब रो पावर केते हो सो वोल्ट हमको दे दिया हला 220 वोल्ट
करेंट आमको दे दिया है 0.5 एम्पियर, आमको पावर पचारा तो पावर फॉर्मूला VI, तो 220 इंटू 0.5 मल्टीप्लाई कर दिखाँ सिंपल, तो मल्टीप्लाई करदे भैल्यू के 110 वाट आसो, तो यहाँ हो आपंकर पावर ऑफ द बल्ब। ठीक अच्छे, बल्ब पावर के 110 वाट। तापर जी नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दिखाई देखो आज लास्ट क्वेश्चन। सो गोटे इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर अच्छी, फ्रिज अच्छी, जार कि आपंकर पावर हूँ के 400 वाट। ठीक अच्छे, ऑपरेट्स 8 आवर ए डे। ठीक अच्छे, प्रत्येक दिन ताको 8 घंटा आम चलाती। तो से कहला कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज एट 3 रुपीज पर किलोवाट आवर। तो एठी से आपण मानकु कौन कौन दिखाई, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो आमको से देदेला पावर, पावरटा देदेला के 400 वाट। टाइम केते ना, टाइम हूँ आपण मैंने 8 घंटा ताको डेली चलाती। जदि 8 घंटा डेली चलाती ताहले आपणकर एनर्जी केते कंज्यूम होची गोटे दिन रे, गोटे दिन रे केते एनर्जी कंज्यूम होची सेटा हे पावर इंटू टाइम दैट इक्वल्स टू 400 वाट इंटू 8 घंटा। तो यहाँ को आम कहीपर कि 3200 वाट आवर। ठीक अच्छे, गोटे दिन में एतिकी एनर्जी कंज्यूम हो। सो 30 डेज रे ताहले केते हेबो, 30 डेज रे आम कहीपर कि 3200 इंटू 30 डेज, 30 डेज मीन्स 30 आवर्स, 30 आवर्स तो नुह, भलसे बुझातु मुझे कहूँ। देखो गोटे दिन रे आमर केते एनर्जी कंज्यूम है, सेटा एतिकी एनर्जी कंज्यूम है, तो 30 दिन रे केते कंज्यूम हम, तो सेटा आम केमती पाइबा देखो दिस इंटू 30। ठीक अच्छे, तो से कौन हो वाट आवर हो, तो मल्टीप्लाई कले केते पाउछे आमे 96,000 वाट आवर। तो या जब आम किलो वाट रे कन्वर्ट करवा, तो किलो वाट रे कौन हो 96 किलो वाट आवर होगला ना, 96 किलो वाट आवर। तो सी कौन कि गोटे किलो वाट को 3 टंका हिसाब से जब खर्च होचे ताहले टोटल कॉस्ट केते आसीबो। ठीक अच्छे, तो टोटल कॉस्ट केते हो 96 किलो वाट आवर अच्छी इंटू 3, तो यार भैल्यू केते हो 288 रुपीज। तो आपण मानकु फ्रिज टाक जदि 400 वाट अच्छी, 400 वाट्र फ्रिज टाक जदि 8 घंटा डेली चलाउछन्ती ताहले 30 दिन रे आपण मानकु 288 टंका दबा पई पड़िबो। ठीक अच्छे, तो यहाँ होगा आपंकर लास्ट क्वेश्चन। तो आशा करी कि आपण मानकु आज क्लास रे आमे जहाँ भी बाकी थिला से गुड़ाक पढ़िले, से गुड़ाक आपण मानकु बुझी आसीथिबो। एंड वीडियोटी भल लगी, जदि वीडियोटी भल लगी ताले वीडियो को लाइक करंतु। सो देखा आगामी वीडियो रे, से पर्यंत जय जगन्नाथ, धन्यवाद।